आज हम एक नई कहानी शुरू करने वाले हैं। ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग अपना इसमें सपोर्ट दिखाइएगा जिससे कि हम इस स्टोरी को भी कंप्लीट कर सकें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि डीमन किंग से लड़ते हुए हमें बताता है कि मुझे इस दुनिया में आए हुए 40 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। जब मैं यहाँ पर आया था तब सिर्फ मैं लेवल 1 पर था और बिना किसी नाम और पावर के मेरी जर्नी शुरू हुई थी और यहाँ अभी खत्म हो रही है। ये सब बताते हुए वो डीमन किंग को मार रहा होता है। इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड की ताकत के साथ डीमन किंग को पीछे करते हुए एक छलांग लगाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि बीच में से स्लैश मारते हुए डीमन किंग को इम्पैक्ट करता है, जिस वजह से डीमन किंग दूर तक घिसटते हुए चला जाता है। इस चीज का इम्पैक्ट काफी दूर तक देखा जा सकता है और अब डीमन किंग मर जाता है और अपनी तलवार को रखते हुए हमारे एमसी के ऊपर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। संगवो लेवल 255 जिसने 3 लोगों के साथ मिलकर डीमन किंग को हराया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिन्वो और उसकी पार्टी मेंबर को दिखाया जाता है जो डीमन किंग को हराने के बाद वहीं पर हीरोइक पोज देते हुए वहां पर सिस्टम के अगले नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सिन्वो पर एक येलो लाइट पड़नी शुरू हो जाती है, जिसे देखने के लिए सिन्वो ऊपर की तरफ देखता है और वहां पर एक खूबसूरत एंजल गॉडेस होती है जिसका नाम गॉडेस गाया होता है, जो कि मुस्कुराते हुए बोलती है कि मुझे तुम सभी वॉरियर्स पर भरोसा था कि तुम सभी डीमन किंग को जरूर हरा दोगे। इसके बाद सुनवो बोलता है कि हंसना बंद करो, जिस पर उस गॉडेस का मुंह बन जाता है और सुनवो गॉडेस पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें इस सिचुएशन पर इतनी हंसी क्यों आ रही है, जिससे कि तुमने हमें अच्छी स्किल, अच्छे वेपन और स्ट्रॉन्ग पार्टी मेंबर दिए हो। ये कुछ ऐसा है कि तुमने इनमें से कुछ भी नहीं दिया। जिस पर वो गॉडेस बोलती है कि ये ऐसा था कि मैंने बहुत सारे लोगों को समन कर दिया था, इसी वजह से मेरी डिवाइन पावर कम हो गई थी। इस पर सुनवो तलवार निकालते हुए बोलता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गॉड सैलेड में बदल दूं? तभी हम देखते हैं कि सुनवो को उसके और दोस्त ने पकड़ा हुआ होता है और प्रीस्ट बोलती है कि सुनवो तुम शांत हो जाओ। और ये सब देखकर गॉडेस घबराते हुए पीछे हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि ये मैटर तो नहीं करता, लेकिन ये सही में बहुत स्ट्रांग हो गया है। क्या ये सही में इंसान भी है या नहीं? और पीछे से ही गॉडेस अपने रोल में वापस आते हुए बोलती है कि चलो तुम सभी को अब रिवॉर्ड दिए जाएंगे, तुम कुछ भी मांग सकते हो। जिस पर ऑर्क बोलता है कि मुझे अब एक दूसरे बैटलफील्ड में ले जाओ, लेकिन वो लड़ाई एक अच्छे पर्पस के लिए होनी चाहिए। और हमारे प्रीस्ट बोलती है कि मुझे वैसे तो कुछ खास नहीं चाहिए, लेकिन मेरे अगले एडवेंचर में मेरी टीममेट कूल होने चाहिए। जिस पर सनवो उसके गाल खींचते हुए बोलता है तुम्हें ये बोलते हुए शर्म नहीं आई? जिस पर वो बोलती है किस चीज की शर्म, मुझे भी तो बेस्ट टीममेट्स मिलने चाहिए। और हम एल्फ को देखते हैं जो बोलता है कि मुझे एक ऐसी स्किल चाहिए जिसे मैं 2 डायमेंशंस के बीच टेलीपोर्ट कर सकूं, और वो भी अपने वेपन्स के साथ। जिस पर गॉडेस मुंह बनाते हुए बोलती है कि डायमेंशन ट्रैवलिंग तो पॉसिबल है, लेकिन अपने वेपन्स के साथ ये समझ नहीं आया। क्या इसके पीछे कोई रीजन है? तुम हमें बता सकते हो? जिस पर वो एल्फ अपने हाथ को उठाते हुए बोलता है कि ऑफ कोर्स इसका रीजन है वो रिवोल्यूशन, और एक मस्त सा पोज देते हुए बोलता है ये रेवोल्यूशन उन लोगों के लिए होगा जिनके साथ कुछ भी गलत हुआ हो, उन्हें इंसाफ मिलेगा और ये रेवोल्यूशन एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में फैलेगा और जो इसके खिलाफ होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जिस पर सनवो बोलता है ये मुझे पसंद आया। जिस पर वो कहता है चलो कोई तो मेरी बात समझा। और हम गॉडेस को देखते हैं जो सोचती है मुझे क्या देना चाहिए इसको इसके एक्सचेंज में, और आगे बोलती है चलो सुंगवू अब तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। जिस पे सुंगवू सोचने लगता है कि मुझे पैसा और आइटम्स तो नहीं चाहिए क्योंकि वो मेरे पास पहले से ही है बहुत, और ना ही मुझे कोई हॉनर और पावर चाहिए क्योंकि मैं अपनी करंटली लेवल 255 पर हूँ और मैं ऑलरेडी ट्रेवल कर सकता हूँ रेल्म्स के बीच में और किसी भी रेल्म को जाकर टेक ओवर कर सकता हूँ। मुझे किसी ऐसी चीज की डिमांड करनी चाहिए जो किसी टाइम पर मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी रही हो। ये सोचते ही संगवू अपनी एक पुरानी मेमोरी में आ जाता है। हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर संगवू खड़ा हुआ होता है जब वो इस दुनिया में नया नया आया था। उस समय इसका लेवल 1 होता है और तभी उसके पेट
प्लेट से बहुत जोर से आवाज आती है, जिसे देखकर वो देखता है कि मुझे पहले कुछ खाने के लिए चाहिए और तभी उसे एक रेस्टोरेंट दिखता है जिसमें जाकर वो कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है। और जब डिश उसकी टेबल पर आ जाती है और वो उसे देखता है तो उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो खाने को उठाकर अपने मुंह में रखने लगता है तभी सीन वापस से प्रेजेंट का आ जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि गॉडेस उसके गाल को खींच रही होती है और उसे बोलती है, क्या तुम उस टाइम की मेमोरी में चले गए हो? हेलो सिंगू, क्या तुम अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो? तभी सिंगू गॉडेस की उंगली पकड़कर गुस्से में बोलता है कि मैं अभी एक अच्छी यादों को ताजा कर रहा था, जिसे देखकर गॉडेस डर जाती है और सिंगू आगे बोलता है कि मुझे इस दुनिया में बिना किसी एक सिंगल पोशन दिए हुए फेंक दिया गया, जिस पर गॉडेस एक्सक्यूज बनाते हुए बोलती है, क्या मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले एक्सप्लेन नहीं कर दिया है? और संग वहां से चलते हुए बोलता है, तो चलो ठीक है, तुम अब इसे सेटल कर दो और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने होम टाउन में एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। जिसे सुनकर गॉडेस के साथ साथ उसकी पार्टी मेंबर भी पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं और गॉडेस पूछती है कि एक रेस्टोरेंट यही ना? जिस पर सिन्वू बोलता है कि असल में मैं सोच रहा हूँ कि इस दुनिया का खाना अपनी दुनिया में बेचूं। ये सुनकर एल्फ अपने कान को साफ करते हुए बोलता है कि लगता है मेरे कान खराब हो गए हैं। इस पर सनवू उन्हें समझाता है कि अर्थ का फूड बहुत कॉमन है, लेकिन यहाँ के सभी फूड्स का कुछ मीनिंग है। जिसे सुनकर एल्फ कहता है कि ये सही में पागल है और कहता है कि तुम सही में सीरियस हो ना इसे लेकर? और यहाँ तक कि प्रीस्ट भी प्रेयर करते हुए बोलती है कि इन अर्थ वालों की मदद करना गॉड। यहाँ तक कि गॉडेस भी हैरानी के साथ बोलती है, तुम क्या कह रहे हो? उस दुनिया का फूड सबसे बेकार है बाकी सभी डायमेंशन में से। उनका कंपैरिजन तुम बाकी डायमेंशन से कैसे कर सकते हो? ये सुनते ही संगवू अपनी तलवार लेकर सीधा गॉडेस के आगे जोर से जमीन पर मारता है, जिसे गॉडेस डर जाती है और सिंगवू बोलता है, इसीलिए मैं ये करना चाहता हूँ। और हम गॉडेस को देखते हैं जो सिंगवू से डरकर उसकी पार्टी मेंबर के पीछे छुप जाती है और हम सिंगवू को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए बोलता है, ये तो गलत बात है ना कि मैं अकेला ही इन फूड्स को टेस्ट करके एक्सपीरियंस करूं। यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें बताया जाता है कि ये सियोल सिटी है जो एक टाइम पर काफी ज्यादा वेल्थी और पीसफुल हुआ करती थी, जो रात में भी ऐसे चमका करती थी जैसे यहाँ पर दिन ही हो, चारों तरफ रोशनी होती थी। तभी एक लाइट लैम्प का सीन दिखाया जाता है जिस पर एक मॉन्स्टर पैर रख देता है, जो उसके पैर रखने की वजह से टूट जाता है। फिर हमें आगे बताया जाता है ये तब तक ही था जब तक यहाँ पर डंजन और गेट्स ओपन होने नहीं लग गए थे और जिनकी वजह से यहाँ पर मॉन्स्टर आने लग गए। दिखाया जाता है सिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा गेट ओपन हुआ होता है जिसके नीचे काफी सारे मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं, जिसके कारण जो सियोल नाम था वो डिसअपियर हो गया और उसका कोई ट्रेस भी नहीं बचे। तभी दिखाया जाता है कि सिटी के बीचों बीच काफी सारे मॉन्स्टर चल रहे होते हैं जिनकी वजह से बिल्डिंग्स भी टूट रही होती हैं। इसी के साथ दिखाया जाता है एक आदमी दीवार पर पैर रखकर खड़ा हुआ होता है जो दूर से इन सभी मॉन्स्टर्स को देख रहा होता है और बताया जाता है कि इस जगह का नया नाम डिजास्टर जोन सेक्टर ए है। तभी वो लड़का बोलता है, धत तेरी की। उसके पीछे से कोई बोलता है, जैसा कि तुम फर्स्ट 100 लेवल के हाईएस्ट हंटर हो तो तुम्हें अपनी डिग्निटी को फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर पर रखना चाहिए और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो अच्छे ना हो। मिस्टर कांग, हमें बताया जाता है कि इसका कोड नेम सुपरस्टार बेग कांग होता है। तभी कांग सिगरेट पीते हुए बोलता है, मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता इसको तोड़ने में, बट क्या मैं इसे बंद कर सकता हूँ? तभी वो लड़की सेक्रेटरी बोलती है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये लो रैंक का गेट है जो जल्दी ही बंद हो जाएगा। तभी कांग ढीला होते हुए बोलता है, मैं तो थक चुका हूँ ओवरटाइम काम करते हुए, तुम्हें पता है यहाँ पर क्या चल रहा है? तभी सेक्रेटरी बोलती है, ये जगह एस रैंक डेंजर जोन है, बट इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर स्पेशल नहीं है। और लंबी सांस लेते हुए बोलती है, पर जब तक 4 दिन पहले यहाँ पर कुछ स्ट्रेंज हुआ, यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे थे। तभी कैंग नीचे देखते हुए बोलता है, तुम सही कह रही हो, बट नीचे देखो, ऐसा लग रहा है ये बीस्ट चल तो रहा है बट ये किसी से डरते हुए चल रहा है। दिखाया जाता है कि वो बीस्ट 3 सरों वाला होता है बट चारों तरफ देखते हुए आगे की तरफ भाग रहा होता है। तभी सेक्रेटरी कैंग को धक्का
लगाते हुए बोलती है, द सेकंड ऑर्डर। मिन सोचती है कि यहाँ पर जल्दी ही बॉस मॉन्स्टर अपीयर होने वाला है, प्लीज यहाँ पर स्मोकिंग करना बंद करें। तभी वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से सिगरेट बुझ जाती है और कैंग गुस्से से अनॉयड होते हुए बोलता है, ये मौसम तो बहुत ही घटिया हो गया है। और वहाँ से जाते हुए सेक्रेटरी से बोलता है, जैसा कि माइन ने कहा बॉस रेड जल्दी ही शुरू होने वाली है, तो तब तक के लिए मैं 2 दिन का ब्रेक ले रहा हूँ, बता देना उन्हें। तभी सेक्रेटरी उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोलती है, वेकेशन की प्लानिंग बिल्कुल अचानक से तुम कर रहे हो, पर इतनी रात को तुम जा कहाँ पर रहे हो? कैंग सीरियस लुक के साथ बोलता है, मैं आज बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ तुम्हें बताने के। वो क्रीपी सी स्माइल के साथ बोलता है, इस ओवर टाइम की थकान को अपने चेहरे से हटाने के लिए मैं जा रहा हूँ। तभी पीछे खड़ी सेक्रेटरी सोच रही होती है, क्या आज ये फिर से ऐसा करने वाला है? तभी वहाँ से सीन चेंज होता है, हमें एक सड़क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैफे और रेस्टोरेंट्स होते हैं। कैंग सोचता है, तो ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस प्लेस पर जाऊंगा। वो एक रेस्टोरेंट की तरफ उंगली कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि फाइटिंग करना अपने वर्किंग ओवर टाइम में बहुत ही ज्यादा प्रेशर कर देता है बॉडी को, और बिल्कुल खाली पेट के साथ तो ये और भी ज्यादा मुश्किल होता है। मेरा बॉडी स्ट्रेस तो बिल्कुल ही अपनी लिमिट पर आ गया है। और वो रेस्टोरेंट की तरफ खुशी से बढ़ते हुए सोचता है, अगर यहाँ का फूड का टेस्ट बुरा हुआ तो शायद इसी वजह से इन्होंने अभी तक कोई भी साइन बोर्ड प्रिपेयर नहीं किया, बट अगर इसका फूड काफी ज्यादा डिलीशियस हुआ तो क्रीपी सी स्माइल के साथ बोलता है, मैं उस पर चिल्लाऊंगा और उसे कहूंगा कि वो मेरे लिए हर दिन और रात खाना बनाए, और अलग अलग खाने के बारे में सोच रहा होता है। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाता है दरवाजा खोलने के लिए, वो साइन बोर्ड देखता है क्लोज्ड का और हैरानी से बोलता है, ये तो पहले ही बंद हो चुका है, ये तो बहुत अनफॉर्चुनेटली हुआ मेरे साथ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये साइन बोर्ड मुझे रोक रहा है। और वो उस साइन बोर्ड को पकड़कर तोड़ देता है और आगे बोलता है, द फर्स्ट ऑर्डर सुपरस्टार कांग यहाँ पर विजिट कर रहा है, और दरवाजा खोलते हुए उस पर लात मारता है, बोलता है ये तो बहुत रिडिकुलस है, जिसकी वजह से दरवाजा खुल जाता है। दिखाया जाता है अंदर सब कुछ चीजें बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। तभी कोई सोच रहा होता है कि मैंने अभी इस जगह के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है अपने सप्लायर के साथ, और मुझे अभी काफी सारी यूटिलिटीज भी बाय करनी है। और वो पेपर पर लिख रहा होता है, ये कोई और नहीं हमारा एमसी संगवू होता है, जो कॉफी पीते हुए अपनी लिस्ट बना रहा होता है और सोचता है, मुझे अर्थ पर आए हुए अभी 4 दिन हो चुके हैं, बट ये इतना भी अर्जेंट नहीं है, मैं अपना टाइम ले सकता हूँ। और एक सीडी को निकालते हुए खुश होते हुए कॉफी पीते हुए सोचता है, ये है एक मस्त लाइफ, एक मूवी और एक कप कॉफी। तभी कांग ने जब लात मार के दरवाजा खोला था तो वही सीन आ जाता है। वो बोलता है, ये कितना खाली लग रहा है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर आज कोई भी कस्टमर नहीं आया है। और संगवू बिल्कुल कोड लुक के साथ मुड़ते हुए बोलता है, क्योंकि अभी तक हमने इसे ऑफिशियली ओपन नहीं किया है। और कांग वहीं पर एटीट्यूड के साथ बैठते हुए बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ अच्छा फूड सर्व करो। संगवू गुस्से के साथ स्माइल करते हुए सोचता है, इसने मेरा मूवी का पूरा प्लान बर्बाद कर दिया और मेरे साथ इतना इनफॉर्मली बात कर रहा है पहली ही मीटिंग में। क्या ये बिगड़ैल बच्चा मरना चाहता है? तभी संगवू को कुछ क्लिक होता है और वो सोचता है, जरा एक सेकेंड, मैं इस कस्टमर को बिल्कुल ध्यान से देख तो लूं। और वो कैंग की तरफ ध्यान से देखना शुरू कर देता है और कैंग भी दूसरी तरफ देख रहा होता है। तभी अचानक से वो संगवू की तरफ देखने लग जाता है और चिढ़ते हुए बोलता है, तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो ऐसे? संगवू भी कॉफी का कप और सीडी पकड़े हुए स्माइल के साथ बोलता है, नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं देख रहा था, और फिर से उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है। कैंग के हाथों को देखते हुए सोचता है, इसके हाथ कितने कमजोर हैं और इसके आर्म भी कमजोर है, इसके पैर इतने कमजोर हैं कि एक लो लेवल किक के साथ ही टूट जाए, और इसकी आंखें और दिमाग तो ऐसा लग रहा है जो बिल्कुल ही खाली है। ये कितना कमजोर बच्चा है, मुझे नहीं पता इस तरह के खाने के साथ ये कितने दिन तक भूखा रह पाएगा। और अपने आंसू पोंछते हुए सोचता है, और इसका दिमाग भी शायद कमजोरी की वजह से श्रिंक हो गया होगा। कैंग भी गुस्से से उसकी तरफ देखता है और चिल्लाता है, तुम इतनी दया के साथ मेरी तरफ क्या देख रहे हो? क्या तुम मेरा ये फर्स्ट ऑर्डर का कोड नहीं देख पा रहे हो? तभी संगवू फ्रिज खोलते हुए बोलता है, चलो देखते हैं कि आज फूड में क्या है। कैंग चिल्लाता है, तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? सीरियसली तुम तो बहुत ही रूड हो, बस मुझे कुछ अच्छा सा खाने लायक दे दो। संगवू सोचता है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इसके लिए। तभी
तभी वो एक रेड मीट को देखता है और सोचता है, बच्चे मैं तुम्हारे लिए एक फेवर कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रीशियस और डिलीशियस सर्व कर रहा हूँ। तभी वो उस मीट को टेबल पर पटकता है और हमें बताया जाता है कि ये शोल्डर मीट मिलता है रेड ड्रैगन के बिल्कुल विंग के नीचे से। अगर तुम इसे पोर्क के साथ कंपेयर करो तो ये पोर्क स्कॉच है। और अपनी नाइफ को उठाते हुए उस मीट को काट देता है। तभी उस रेड मीट में से स्पिरिट फ्लेम निकलना शुरू हो जाती है। हमें बताया जाता है रेड ड्रैगन मीट कंटेन करता है स्पिरिट ऑफ फ्लेम्स को, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फायर का टेस्ट है। तो इसके टेस्ट को और लग्जरियस बनाने के लिए फ्रूट जूस के साथ सर्व करना चाहिए। और वो फ्रूट जूस को उठा लेता है और उसे ग्रेप्स जूस डालकर उसे फ्राई कर रहा होता है। और हमें बताता है कि इस मीट का फ्लेवर इतना भी बुरा नहीं है खुद का, बट ऑयल डालते हुए बोलता है, बट मेरे फर्स्ट कस्टमर के लिए इसके इफेक्ट्स अच्छे होने चाहिए। और उसे कुक करना शुरू कर देता है और स्माइल करते हुए बोलता है, जैसा मैंने उम्मीद करी थी, कुकिंग में बहुत मजा आता है। तभी पैन में से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, जिसे देखकर कैंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो हैरानी से बोलता है, शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मीट को चिल्लाते हुए सुन लिया है। जिसे सुनकर संगवू भी स्माइल कर रहा होता है। स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जब कैंग पूछता है, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर मीट को स्क्रीम करते हुए सुना और वो डर के मारे कांप रहा होता है, बट सनवू जस्ट स्माइल करता रहता है और कुछ नहीं बोलता। तभी कैंग आगे बोलता है, क्या यहाँ पर मीट सच में स्क्रीम कर रहा था ना अभी? बट संगवू अपने मसाले मीट के ऊपर डालते हुए बोलता है, स्क्रीम? बट मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कैंग बोलता है, क्या सच में? तभी दिखाया जाता है कि मीट बिल्कुल प्रिपेयर हो गया होता है और संग उस पर मसाले डालते हुए उसे अच्छे से सजा रहा होता है और बोलता है, इसके बाद ये प्रिपेयर हो गया और कैंग के सामने रख देता है कि ये डन है, तुम इसे खा सकते हो। दिखाया जाता है वो मीट काफी ज्यादा देखने में अच्छा लग रहा था और वेल कुक था, जिसे देखकर कैंग काफी ज्यादा सस्पिशियस होकर उसे देख रहा होता है और मन में सोचता है, मुझे इस बात को एडमिट करना होगा कि ये आदमी बहुत ही इनक्रेडिबल है। उसी के सामने संगवू स्माइल करते हुए खड़ा हुआ होता है। कैंग अजीब से बिहेवियर के साथ बोलता है, तुम्हारी फ्लेमिंग स्किल काफी ज्यादा डिसेंट थी और जो तुम फायर के साथ खाने को कुक कर रहे थे वो भी बुरा नहीं है। संगवू हैरानी से बोलता है, क्या तुम मुझे एक्नॉलेज कर रहे हो? इसी के बाद कैंग फोक और नाइफ उठाकर मीट को स्माइल के साथ देखता है और काटने के लिए उस पर जैसे ही फोक लगाता है और उसे काटने के लिए तैयार हो जाता है और सोचता है, इसकी स्मेल तो काफी ही अच्छी आ रही है, लगता है ये स्टेक काफी ज्यादा अमेजिंग होगा, क्या इसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा होगा? और ये सोचकर उसके चेहरे पर काफी बड़ी स्माइल आ जाती है और आंखों में चमक आ जाती है। तभी वो रुकते हुए बोलता है, वेट ओनर, मुझे इस डिश का नाम बताओ। संगवू बताता है, ये रोस्ट स्टेक है। कांग बोलता है, मैंने इसके बारे में नहीं सुना, बट मैं इसे ट्राई करूंगा और अपनी फोक नाइफ के साथ उस स्टेक को काटना शुरू कर देता है। बट जैसे वो पहली बार काटता है स्टेक नहीं कटता, जिससे वो हैरान हो जाता है। इसके बाद वो काफी क्यूरियोसिटी और गुस्से के साथ उसे जोर लगाकर काटने की कोशिश करता है, बट बार बार अटेम्प्ट करने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में उसे काटने की कोशिश करता है, बट उससे वो स्टेक नहीं कटता और वो झल्लाते हुए बोलता है, ऑनर ये काफी ज्यादा हार्ड है कट करने के लिए। संगवू बोलता है, तो ठीक है, लाओ मुझे दो, मैं इसे कट करके देता हूँ। तभी संगवू सोचता है कि ये तो इतना वीक है कि इसे कट भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक केले रोसल ड्रैगन का स्टेक है। तभी संगवू एक अपनी पुरानी मेमोरी में चला जाता है, जहाँ पर वो एक केव के अंदर होता है। वहाँ पर वो एक ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है और वो बोलता है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है मेरे लिए, एक एल्डर रेड ड्रैगन केले रियूस। 1800 सालों से ये एल्डर रेड ड्रैगन यहाँ पर है और ये डीमन किंग का राइट हैंड भी है। दिखाया जाता है कि रेड ड्रैगन संगवू के सामने ही होता है। तभी वो संगवू पर रोर करके अटैक करने ही वाला होता है कि तभी संगवू अपने एक ही स्लैश के साथ उसे मार देता है और बोलता है कि मुझे काफी टाइम लग गया था उसे हराने में। और दिखाया जाता है कि संगवू आसानी से उस स्टेक को काट रहा होता है। कैंग अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता कि ये नाइफ इस मीट को कट क्यों नहीं कर पा रहा। और जैसे ही वो संगवू की तरफ देखता है उसका मुंह बन जाता है, क्या तुमने इस मीट को काट दिया? संगवू स्माइल के साथ बोलता है, लगता है तुम काफी थक गए हो, इस वजह से ये नहीं कट रहा। और कैंग स्टेक को फोक से उठाते हुए बोलता है, चलो चाहे कुछ भी हो, बट ये
देखने में काफी टेस्टी लग रहा है, मुझे इसे ट्राई करना होगा। और जैसे ही वो उसे मुंह में डालता है उसको जैसे करंट लग जाता है। वो बोलता है ओह और एकदम से चिल्लाना शुरू कर देता है। उसके मुंह से आग निकल रही होती है। अपने मुंह को ढकते हुए बोलता है मेरे मुंह से तो आग बाहर आ रही है और इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। संगू स्माइल करते हुए कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है कि मैंने इसे ऐसा ही बनाया है, इसका टेस्ट तो बुरा होना ही था। कैंग रोते हुए बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी संगू टेबल पर हाथ मारते हुए बोलता है जो तुम ये फूड खा रहे हो ये सर्वाइवल और स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला है। इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए एक हॉरिफाइक डिश बनाई है और थम्स अप कर देता है। तभी कैंग डरते हुए सोचता है मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा कि ये इस मीट को इतना बेकार और टेस्टलेस बना सकता है। क्या मुझे इसे खाते रहना चाहिए? नहीं, ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं इसे सीधा निगल जाऊं। और वो कोशिश करके इसे अपने गले के अंदर ले जाता है, बट जैसे ही वो मीट का टुकड़ा उसके गले के अंदर जाता है उसकी पूरी बॉडी के अंदर आग लग जाती है और उसके आंखें घूमने लग जाती है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। संगू उसे स्माइल के साथ देख रहा होता है। तभी कैंग को 1 घंटे बाद होश आता है। वह अपने गले को चोक करते हुए उठता है। संगू वहीं पर उबासी ले रहा होता है। उसे देखकर कैंग बोलता है तुम क्रेजी शेफ, क्या तुम किसी को मारना चाहते हो इस डिश के साथ? और गुस्से से आगे बढ़ता है और संगू की तरफ किक मारने वाला होता है। तभी संगू अपने एक हाथ के साथ उसके किक को रोक लेता है और बोलता है तो मेरी डिश खाने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ इतनी ही स्ट्रेंथ आई है? तुम तो बहुत ही ज्यादा वीक हो। तुम्हें पता है कि वो मीट की डिश 3 स्टार डिश थी और हमें उस डिश के स्टैट्स दिखाए जाते हैं कि उस डिश को खाने के बाद आपके क्या क्या स्टैट बढ़ जाते हैं। तभी कैंग हैरानी से अपनी तरफ उंगली करते हुए बोलता है क्या तुम वीकलिंग किसको बोल रहे हो, मुझे? संगू भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें ही बोल रहा हूँ। ये सुनने के बाद कैंग बिल्कुल मिट्टी की गुड़िया की तरह टूट जाता है और गुस्से से बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं वीक हूँ? और गुस्से से अपना पंच बनाते हुए संगू की तरफ अटैक कर देता है और बोलता है मैं हूँ फर्स्ट ऑर्डर कैंग। तभी संगू अपनी हैंड के सिर्फ मिडल फिंगर के साथ उसके सर पर एक फ्लिक करता है और कैंग थोड़ी सी दूर जाकर पीछे गिर जाता है। संगू गुस्से से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम फिर से मुझे पंच मारने की कोशिश कर रहे हो? मुझे अब फिर से सोने की कोशिश करनी होगी। ये यहाँ पर इतनी तबाही मचाने की कोशिश कर रहा है तो मुझे इसे फर्स्ट ऑर्डर क्या देना चाहिए। और अपना फोन निकाल कर फर्स्ट ऑर्डर ग्रुप के बारे में देखना शुरू कर देता है और वो देखता है कि फर्स्ट ऑर्डर ग्रुप एक हंटर्स का ग्रुप है जो पूरी दुनिया में टॉप स्ट्रॉन्ग हंटर्स का ग्रुप है। और आगे पढ़कर संगू बिल्कुल शॉक हो जाता है कि ये कमजोर लड़का टॉप 100 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स में से एक है। और सोफे पर सीरियसली बैठकर गहरी सोच के साथ बोलता है अगर अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर इतने वीक हैं तो धरती का क्या होगा। बट मैं सचमुच इन सभी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वो सोचता है हाँ, और स्माइल करते हुए कैंग की तरफ देख रहा होता है और कैंग वहीं पर जमीन पर पड़ा हुआ दर्द में करा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि सडनली गेट्स के अपीयर्स हो जाने की वजह से एक नई जॉब क्रिएट हो गई है जिसमें हमें जो ग्रीज हुआ है मॉन्स्टर्स का नंबर उन्हें मारना होगा। जो लोग इन मॉन्स्टर्स को मारते थे उन्हें हंटर्स बुलाया जाने लगा और जो दुनिया के टॉप 100 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर थे उन्हें ये टाइटल मिला द फर्स्ट ऑर्डर। सीन वापस से रेस्टोरेंट का आ जाता है और कैंग अपने घुटनों पर बैठा हुआ होता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी संगू साइड में देखते हुए बोलता है तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। क्या तुम आसपास के सभी रेस्टोरेंट पर जाकर भी ऐसा ही करते हो? और कैंग अजीब सा मुंह बनाकर स्माइल करता रहता है। संगू कॉफी पीते हुए बोलता है ये ठीक है, ये वैसा लग रहा है जैसा मैंने वीडियो में देखा था। तभी वो अचानक से चौंकते हुए बोलता है क्या आज के समय में ये इसे ब्लूरे बोलते हैं? ये सुनने के बाद कैंग सोचता है मुझे इस बात पर बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि ये आदमी एक फॉरेनर है और अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक हुई तो शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी मिस्टेक होगी। दिखाया जाता है कि सनवुक के सामने कैंग काफी ज्यादा छोटा महसूस कर रहा होता है। संगू अपनी कॉफी कप रखते हुए बोलता है तो ठीक है,
मैं तुम्हें अब एक नए पर्सन में बदल दूंगा। ये सुनने के बाद कैंग स्माइल कर रहा होता है, बट तभी संगू उसके पास आते हुए बोलता है, तुम एक फर्स्ट ऑर्डर के मेंबर हो तो तुम्हें स्ट्रांग होना होगा इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, समझ गए? कैंग बोलता है, पर तभी संगू एक टीचर की तरह बोलता है, पर वर कुछ नहीं, तुम्हें सब कुछ सीखना होगा, स्किल्स, नॉलेज और मेरी गाइडेंस में मैं तुम्हें अच्छे से टीच करूंगा कि तुम एक अच्छे फाइटर हंटर कैसे बन सकते हो, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ। इन सब के बारे में मैं तुम्हें एजुकेट करूंगा। ये सुनने के बाद कैंग की आंखें बड़ी हो जाती है और वो एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है, अगर मैं इसको रिफ्यूज कर दूं तो? सनवू गुस्से के साथ अपनी नसें फुला लेता है और शर्ट की बाजू ऊपर करने ही लगता है। तभी कैंग डरते हुए बोलता है कि मैं आपकी केयर में हूँ टीचर। संगवू बोलता है, ठीक है। इसी के बाद संगवू कैंग को लेक्चर देना शुरू कर देता है कि आपको ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए लोगों से प्यार करना चाहिए, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, ऐसी ही बातें कर रहा होता है। और जिसे सुनने के बाद कैंग के कानों से खून निकल आता है और कैंग अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है, ये बूढ़ा आदमी, इसकी बातों का तो कोई एंड ही नहीं है। अगर इसका खत्म हो जाए तो शायद इसकी बातों से हम एक 14 फ्लोर का अपार्टमेंट बना सकते हैं। तभी कैंग हाथ उठाते हुए बोलता है, वेट टीचर, मुझे बताइए कि आपकी पास्ट जॉब क्या थी? संगवू बोलता है, मैं एक मिडिल स्कूल टीचर था। कैंग बोलता है, क्या फिलॉसफी में? तभी संगवू बोलता है, तुम्हारी इंट्यूशन तो बहुत अच्छी है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं फिलॉसफी का टीचर था। तभी संगवू क्लैप करते हुए बोलता है, तो चलो ठीक है, तुमने अब सबसे इम्पोर्टेंट लेसन तो सीख ही लिया और तुम्हें फूड की वैल्यू पता ही लग गई होगी, तो तुम्हें अपना फूड फिनिश करना चाहिए। तभी कैंग चिल्लाते हुए बोलता है, क्या आप उस फूड की बात कर रहे हैं? क्या सच में कोई उस फूड को खा सकता है? ऐसा लगता है कि उस फूड के अंदर कोई केमिकल वेपन मिक्स किया हुआ है। और संगवू गुस्से से कैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें ऐसी बातें उस इंसान के सामने बोलनी चाहिए जिसने अपना टाइम एक फूड को बनाने में इन्वेस्ट किया हो? ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी कैंग डरते हुए बोलता है, तो ठीक है, मैं समझ गया। और कैंग बोलता है, इस बात का ये कंक्लूजन है कि कोरियंस को फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिखाया जाता है कि कैंग बिल्कुल डरे हुए कोड लुक के साथ हैरानी से प्लेट को पकड़कर खाने की तरफ देख रहा होता है और डरते हुए बोलता है, तो क्या आप मुझे कह रहे हैं कि मैं इस पूरे मीट को अकेला फिनिश करूं? संगू बोलता है, हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ। और ये सुनने के बाद कैंग के होश उड़ जाते हैं और वो रोते हुए बोलता है, मैं इसे खाना नहीं चाहता। संगू बोलता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी से इसकी आदत हो जाएगी। कैंग गुस्से से प्लेट को जमीन की तरफ फेंकने वाला होता है और बोलता है, मैंने कहा कि मुझे ये फूड नहीं चाहिए। तभी संगू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए उस आदमी के सामने जिसने इसे प्रिपेयर किया हो। और कैंग रोते हुए बोलता है, नहीं, मुझे ये नहीं खाना। संगू बोलता है, तुम्हें ये खाना ही पड़ेगा और जबरदस्ती अपने हाथों से उसे सारा का सारा मीट खिला देता है। कैंग की आंखें मुड़ जाती हैं और सोचता है, मदर, मैं कहाँ फंस गया? और कैंग संगू के सामने बेहोश हो जाता है। संगू उसे पैरों की तरफ से पकड़ता है और बोलता है, तुम काफी ज्यादा वीक हो तो तुम्हारे लिए इसे डाइजेस्ट करना काफी मुश्किल होगा, जिसलिए तुम रो रहे थे, बट मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तुम इसे अच्छे से डाइजेस्ट कर लो। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये पूरी दुनिया खंडर हो जाए और बर्बाद हो जाए। और दिखाया जाता है कि वो बेसमेंट की तरफ आ जाता है। इसके बाद संगू एक अजीब सी स्माइल के साथ बोलता है, अब तुम सभी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है। आइसैक हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सेक्रेटरी टेबल पर पेन मारते हुए बोलती है, हम लोगों ने उसे खो दिया है, लास्ट 2 दिनों से हमने उसे नहीं देखा। तभी एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने नाइफ के साथ खेल रहा होता है और बोलता है, तो क्या तुमने इसीलिए मुझे यहाँ पर बुलाया है? इसका नाम होता है मिन। ये सपोर्टिंग टीम लीडर होता है सेकंड ऑर्डर का। तभी सेक्रेटरी बोलती है, जब से कैंग किडनैप हुआ है तो हमें उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तुम्हें इसको इन्वेस्टिगेट करना होगा। मिन बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो इतना ज्यादा कमजोर नहीं है कि उसे कोई भी किडनैप कर ले या मारे। ऐसा हो सकता है कि उसने कोई ट्रबल क्रिएट कर दी हो और फिर खुद ही छुप गया हो, या फिर कोई लड़की की वजह से ऐसा हो सकता है। तभी सेक्रेटरी टेंशन में बोलती
होती है। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है प्रिपेयर करने के लिए बॉस के साथ फाइट के लिए, और ये अभी एक इमरजेंसी सिचुएशन है। तभी मिन अपने सर में हाथ मारते हुए बोलता है, चलो ठीक है, मैं उस ट्रबल मेकर को लेकर आता हूँ, तुम प्रिपरेशन शुरू करो। तभी सीन चेंज होता है। मिन सड़कों में टहल रहा होता है, तभी वो कहीं पर आकर रुक जाता है और अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोलता है, मुझे ये स्किल उस ट्रबल मेकर को ढूंढने के लिए दिया गया था क्या, सीरियसली? और वहीं पर जमीन पर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और आसपास के माहौल को सुनने और समझने की कोशिश करता है। तभी वो अपनी आंखें खोलता है, उसे कुछ रियलाइज होता है और वो उठते ही बोलता है, मैंने उसे ढूंढ लिया। तभी वो रेस्टोरेंट की तरफ आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड लगा होता है, वॉरियर्स रेस्टोरेंट नॉट ओपन येट। मिन बाहर खड़ा हुआ सोचता है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जैसे ही वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, वो लॉक होता है। तभी वो एक स्क्रू ड्राइवर निकाल लेता है और सोचता है, मैं इसे आसानी से ओपन कर सकता हूँ, और वो दरवाजे को खोल लेता है और अंदर आ जाता है। फिर वो सोचता है कि मेरी स्किल के अकॉर्डिंग वो ट्रबल मेकर जरूर ही बेसमेंट में होगा, पर बेसमेंट असल में यहाँ पर कहाँ होगा। जैसे ही वो आसपास बेसमेंट को ढूंढने लगता है, तभी पीछे संगवू आ जाता है और जिसे देखकर वो चौंक जाता है। तभी संगवू उसे गुस्से से देखते हुए बोलता है, तुम्हें पता है ना कि तुमने ट्रांसपास किया है, राइट? और मिन डरते हुए बोलता है, तुम्हें कैसे पता लग गया? तभी संगवू स्माइल के साथ बोलता है, जो मैं कर रहा हूँ इसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं। तभी सीन चेंज होता है। दिखाया जाता है कि कैंग पत्थर तोड़ रहा होता है और वो शवल को नीचे रखते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर काम करते हुए मर जाऊंगा। तभी उसे सीढ़ियों से आवाज आती है और वो मुड़कर देखता है कि कौन आ गया है। तभी वो मिन को देखकर काफी खुश हो जाता है और बोलता है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी मिन कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे मुझे बचाने के लिए। ये पूरे टाइम मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। दिखाया जाता है कि मिन की हालत काफी खराब होती है और वो चुपचाप आकर काम करना शुरू कर देता है, बट कैंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है जो ये नोटिस ही नहीं कर पाता और वो बोलता है कि हमें यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। बट तभी कैंग देखता है कि मिन भी आकर काम करना शुरू कर देता है और बोलता है कि मैं भी पकड़ा गया हूँ तुम्हारी तरह, जिसे देखकर कैंग की हवाइयाँ उड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों पत्थर तोड़ रहे होते हैं और पत्थर तोड़ते तोड़ते थक जाते हैं। तभी मिन जमीन पर बैठते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तभी कैंग कुल्हाड़ी चलाते हुए बोलता है, ये तो ऑब्वियस है कि हम बेसमेंट को एक्सपैंड कर रहे हैं। तभी मिन गुस्से से पंच बनाते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतनी सार्केस्टिक बात क्यों कर रहे हो और तुम्हें उस जैसे मॉन्स्टर को परेशान करने की क्या जरूरत थी? ये बोलकर मिन घुटनों के बल गिर जाता है। तभी कैम शवल को साइड में रखते हुए उसकी तरफ देखता है और बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि वो इतना शक्तिशाली होगा। मैंने तो उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह ही देखा था। और जमीन पर बैठते हुए कैंग आगे बोलता है, तुमने अपनी एबिलिटी को यूज किया था, क्या तुम बता सकते हो कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है? तुमने पहले भी हैकन को देखा है, मैंने सही कहा ना? तभी मिन पसीने से लथपथ होते हुए हाफते हुए बोलता है, हाँ, फर्स्ट ऑर्डर के रैंक 6 रिटर्निंग वॉरियर हैकन के बारे में मैं जानता हूँ। अगर मैं उससे कंपेयर कर तो उसका लेवल 85 है, बट मैं उसके नजदीक भी नहीं हूँ स्ट्रेंथ के मामले में। कैंग ये सुनकर बोलता है, वाओ, वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी मिन को उठते हुए देखकर बोलता है, तुम क्या फिर से जा रहे हो? क्या तुम थोड़ी देर और रेस्ट नहीं करोगे? मिन शवल को उठाते हुए बोलता है, रेस्ट करने की बजाय, और शवल को जोर से घुमाते हुए गुस्से से चिल्लाता है, मैं उस इंसान को मारना ज्यादा पसंद करूंगा जिसने उस जैसे मॉन्स्टर को परेशान किया। तभी वो कांग के सर के पास आकर शवल रुक जाती है। तभी कांग उसकी शवल छीनते हुए बोलता है, इसी वजह से मैं सॉरी के रूप में तुमसे ज्यादा काम कर रहा हूँ। मिन बोलता है, बकवास बंद करो। कैंग आगे सोचते हुए बोलता है, इन बातों को छोड़ो, क्या ये ठीक नहीं है कि बॉस जल्दी ही अपीयर होने वाला है और अगर हम यहाँ से बाहर ना निकले तो? मिन बोलता है, ये तो बहुत ही बुरा है क्योंकि हम बेस्ट हंटर हैं सेक्टर ए के। तभी कांग के पेट से आवाज आनी शुरू हो जाती है। कांग बोलता है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे भूख लगी है और हम बहुत देर से काम कर रहे हैं। मिन बोलता है, चलो जो भी है, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं और हम ऑनर से माफी मांग लेंगे। कांग बोलता है, क्या वो हमें इतनी आसानी से यहाँ से जाने देगा? और मिन सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोलता है, अगर हम
हम उसे अपनी सिचुएशन बताएंगे तो हो सकता है वो हमारी बात मान ले। वो इंसान थोड़ा वियर्ड हो सकता है बट उसका चार्म काफी ही ज्यादा है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है संगू बोलता है तुम जा सकते हो, और ये सुनकर कांग बिल्कुल शॉक हो जाता है और पूछता है क्या सच में, और मिन सर झुकाते हुए बोलता है थैंक यू सो मच। संगू आगे बोलता है शार्प शूटर मिन नाइफ, मेरे साथ अब से फॉर्मली बात करना बंद कर दो। ये सुनकर मिन बोलता है ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसे ही बात करूंगा, बट आपको मेरा नाम कैसे पता है। संगू अपना फोन निकालते हुए उन्हें दिखाता है कि मैंने इन सबको गूगल किया, और ये सुनकर वो दोनों बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं। तभी वो अपना एप्रन बांधते हुए बोलता है मेरे मैनर्स कहाँ गए, तुम ऐसे नहीं यहाँ से जा सकते। भले ही हमारा रेस्टोरेंट अभी बंद है बट अगर मैं आपको यहाँ से बिना कुछ खाए हुए भेज दूंगा तो ये काफी रूड होगा मेरे लिए, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। तभी कैंग टेबल पर हाथ मारते हुए बोलता है नहीं, ये बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करता। संगफू बोलता है मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, तब तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कुछ खतरनाक चाहिए या टेस्टी। ये सुनकर कांग का मुंह बन जाता है और वो बोलता है कौन ही इडियट होगा जो हॉरिफिक चूज करेगा, मुझे तो कुछ टेस्टी चाहिए। तभी संगबू बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सैल्मन फॉइल फ्राई कर देता हूँ, मेरे पास कुछ सामान बचा हुआ है जब मैं स्नैक्स बना रहा था। ये सुनकर कैंग बिल्कुल खुश हो जाता है और मिन बोलता है क्या हमारे पास चॉइस है, तो ठीक है तब मैं एक। वो तभी चुप हो जाता है और सोचता है क्या उसने हमें सच में कोई चॉइस दी है, ये नहीं हो सकता, ये काफी ज्यादा सस्पिशियस है, मुझे कुछ हॉरिफाइक चाहिए। ये सुनकर कांग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और संगू स्माइल करते हुए बोलता है ओह तो तुम उसे ट्राई करना चाहते हो, और वो फ्रिज में जाकर सामान निकाल कर उसे कुक करना शुरू कर देता है। ये फिश मीट होता है, उसमें कुकिंग ऑयल डालकर वो उसे अच्छे से वेजिटेबल के साथ तैयार कर रहा होता है, जिसे देखकर मिन बोलता है ये तो इनक्रेडिबल है। कांग बोलता है क्या तुम पागल हो, तुमने कुछ हॉरिफाइंग क्यों ऑर्डर कर दिया। मिन बोलता है यही क्वेश्चन तो मैं खुद से भी पूछ रहा हूँ, बट ये देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। कैंग हैरानी से बोलता है अब जब तुम इसे मेंशन कर रहे हो तो ये काफी ही अजीब लग रहा है। नॉर्मली जब तुम कुछ फिश ऑर्डर करते हो तो 5-10 मिनट में वो तैयार होकर तुम्हारे सामने होती है। मिन बोलता है बट तुम शायद देख नहीं पा रहे हो, वो सॉल्ट और कुकिंग विंग्स को एक साथ सेम टाइम पर कुक कर रहा है, और जो वो टेक्निक यूज कर रहा है उसकी वजह से फिश की बदबू बिल्कुल गायब हो जाएगी, और ये एक तरह से मैजिक ट्रिक है। तभी संगू उस फिश मीट को कवर करके रख देता है और बोलता है ये फिनिश हो चुका है, बाकी काम मैं इसकी कुकिंग डन होने के बाद करूंगा। तभी वो मिन से पूछता है तुम्हारा दिल और लीवर कहीं वीक तो नहीं है। ये सुनकर मिन बोलता है हाँ थोड़ा सा तो है, मेरा लीवर थोड़ा सा सेंसिटिव है। ये सुनकर संगू थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें अपना नॉर्मल वॉर डिश नहीं खिला पाऊंगा। ये सुनकर कांग बहुत जोर से हंसना शुरू कर देता है और बोलता है कि ये इंसान तुम्हारी वॉर डिश तो 5 मिनट तक भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा खाने के बाद। और संगू सोचते हुए बोलता है तो मुझे तुम्हें सबसे पहले एक मेडिसिन फूड देना होगा, और वो पैन को उठाकर एक सूप बनाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर कांग बोलता है मुझे लगता है कि वो कुछ खतरनाक बना रहा है बट देखने में ये तो काफी नॉर्मल लग रहा है। और स्माइल के साथ मिन के कंधे पर हाथ मारते हुए कैंग आगे बोलता है तुम्हारा लक मिन, मुझे लगता है कि तुम कुछ टेस्टलेस खाने वाले हो। मिन थका हुए मुंह के साथ बोलता है शायद। तभी दिखाया जाता है संगू सूप के साथ साथ कांग की डिश भी ओपन कर देता है और बोलता है ये फिनिश हो गया है, जिसे देखकर कैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ये तो सच में काफी अच्छा है, और चॉपस्टिक के साथ उस फिश के एक टुकड़े को उठाता है अपने मुंह में जैसे ही डालता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि वो अलग ही दुनिया में खो गया हो, और वो बोलता है ये तो बहुत ही अच्छा है, कोई ऐसा इंसान जो इतना अच्छा खाना बना सकता हो वो ऐसी बकवास कैसे कर सकता है। और खाते हुए उसकी आंखों से पानी निकल रहा होता है और वो टेबल पर जोर जोर से हाथ भी पटक रहा होता है। मिन बोलता है तुम इतनी ज्यादा कसमें क्यों खा रहे हो। तभी संगबू बोलता है बस इसे मेरी हॉबी की तरह सोचो, और ये रहा सॉस, जिसे देखकर कैंग थम्स अप करते हुए बोलता है और सॉस भी काफी ज्यादा टेस्टी है। संगबू बोलता है मैंने तुम्हें सुन लिया और अब खाते हुए बात मत करो, और अब और मुड़ जाता है वहां से। तभी मिन सोचता है लगता है अब मेरी बारी है, और संगू वहां पर जाकर सूप को बाउल में सर्व करता है, जिसे देखकर मिन सोचता है मुझे
मुझे ये फिगर आउट करना होगा, ये ऐसा फूड क्यों सर्व करेगा जिसका कोई टेस्ट ही नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे खुद को सैक्रिफाइस करना होगा, मुझे इसके टेस्ट को इग्नोर करना होगा और जो इसके पीछे ट्रुथ है उसको फाइंड आउट करना होगा। तभी संगवू उसके सामने सूप बाउल रखते हुए बोलता है, हो सकता है कि इसका टेस्ट तुम्हें अच्छा ना लगे, बट मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ। और संगवू स्माइल कर रहा होता है, जिसे देखकर मिन बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसके सामने सूप ऐसा लग रहा होता है जैसे पानी रखा हो। कैंग बॉल में देखते हुए बोलता है कि आपने कहा था कि ये तो दलिया है, पर देखने में तो ऐसा लगता है कि आपने इसमें यूरेनियम मिलाया हो। संगवू बोलता है, तुम कितना रूड बिहेव कर रहे हो, मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है ऐसा। कैंग पूछता है, तो क्या आपने इसमें किसी तरह की एनर्जी ड्रिंक को ऐड किया है? इसका कलर इतना अलग क्यों लग रहा है? ये तो देखने में बिल्कुल ही पानी की तरह लग रहा है। और ये सुनने के बाद मिन बाउल को घूर रहा होता है। कैंग हैरानी से देखते हुए मिन से बोलता है, क्या मैंने ठीक कहा ना? मिन सोचते हुए स्पून बाउल में डालता है और सोचता है कि इसका कलर ऐसा लग रहा है कि मैजिक के साथ मिक्स हो गया हो और इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हो। और हमें बताया जाता है कि इसके अंदर हीलिंग पोशन जैसे इफेक्ट हैं। पर मिन सोचता है कि इसने इतना जल्दी इसे कैसे प्रिपेयर कर लिया, एक प्रोफेशनल को भी इसे प्रिपेयर करने में काफी टाइम लगता है। तभी दिखाया जाता है सनवू उसके सामने खड़ा स्माइल कर रहा होता है। तभी मिन उससे कुछ पूछने लगता है, बट सनवू उसे चुप रहने का इशारा कर देता है। और मिन सोचता है कि ये तो मुझे चुप रहने का इशारा कर रहा है, क्या मुझे एक बाइट लेकर देखना चाहिए? और स्पून को मुंह में रख लेता है। तभी वो बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी हेल्थ काफी तेजी से बढ़ रही होती है और वो मन में सोचता है कि मैं तो ठीक हो रहा हूँ, पर इसका टेस्ट तो बिल्कुल रबर जैसा लग रहा है। और दिखाया जाता है कि कैंग काफी ही मजे के साथ खाना खा रहा होता है और वहीं पर मिन की हालत काफी अच्छी नहीं लग रही होती। और मिन कांपती हुई बॉडी के साथ सोचता है कि अगर मुझे कंप्लीट ठीक होना है तो मुझे इसे खत्म करना होगा। और सोचता है कि अगर मुझे मरना है तो मुझे जीना होगा, और मुझे अगर जीना है तो मुझे मरने से नहीं डरना होगा। तभी सीन 30 मिनट बाद का दिखाया जाता है, जिसमें मिन बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो चुका होता है। कैंग खुशी से बोलता है, खाना तो बहुत अमेजिंग था, और मिन तुम्हारा कैसा था? तभी उसके आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो बोलता है, ब्रदर क्या हुआ, तुम ठीक हो? मिन सोचता है, मेरी इंजरीज कम्प्लीटली हील हो गई हैं और मेरा मैजिक पावर भी अब नॉर्मल हो गई है, और ये काफी टाइम बाद हुआ है, मुझे इतना अच्छा बहुत टाइम बाद फील हो रहा है। तभी कैंग बोलता है, ब्रदर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तभी मिन उठ जाता है और झुकते हुए बोलता है कि मैं आपकी काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा। ये देखकर कैंग बिल्कुल शॉक हो जाता है। तभी संगू स्माइल के साथ बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं था। कैंग हैरानी से दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है, यहाँ पर क्या चल रहा है? ये तुम लोगों में से कैसी वाइब आ रही है? और इरिटेट होते हुए बोलता है, मुझे भी एक बाउल दो। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि कैंग ने बहुत सारा खाना खा लिया होता है और फैलते हुए बोलता है, अब मैं जिंदा फील कर रहा हूँ। मिन संगू से बोलता है, कल बॉस मॉन्स्टर गेट आने वाला है, क्या तुम हमारी हेल्प करोगे उसे फाइट करने में? संगवू सोच ही रहा होता है, बट कैंग बोलता है, ब्रदर तुम ऐसा नहीं पूछ सकते इनसे। मिन बोलता है, तुम क्या बात कर रहे हो? कैंग बोलता है कि ये बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी फाइट भी यही लड़ लेंगे। मुझे लगता है कि इनके पास अपने रीजंस हैं, अगर इन्हें फाइट लड़नी होती तो ये पहले ही लड़ लेते। मुझे लगता है कि वो हमारे लिए फाइट नहीं करने वाले। ये सुनकर संगवू मन में कंफ्यूजन के साथ कैंग की तरफ देख रहा होता है। कैंग आगे बोलता है, अगर इन्होंने लड़ाई ज्वाइन करी तो हमें काम तो कम करना होगा और हमारा काम भी आसान हो जाएगा, बट इसके बाद हम खुद को स्ट्रॉन्ग करने का चांस खो देंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए और ये मुश्किल टाइम को फेस करना चाहिए। ये सुनकर संगू भी मन ही मन उसके लिए तालियां बजा रहा होता है। कैंग एक्साइटमेंट के साथ बोलता है, यही हमारा मौका है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का और हम अपनी मुश्किलों से खुद लड़ेंगे। मिन बोलता है उसे घूरते हुए, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरे साथ ऐसी बकवास मत करो कैंग। और कैंग नर्वस होते हुए बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? मिन आगे बोलता है, अगर इन्होंने बॉस रेड में ज्वाइन किया तो हंटर एसोसिएशन को इनके बारे में पता चल जाएगा और ये सीधा ही फर्स्ट ऑर्डर रैंक में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसकी वजह से रैंक
100 गिरकर 101 हो जाएगी। तो क्या तुम इसके लिए चिंता कर रहे हो? संगवू बोलता है, अच्छा तो इसीलिए तुम ऐसे बात कर रहे हो। कैंग शर्माते हुए बोलता है, तुम तो समझ गए हो। मिन गुस्से से बोलता है, आपने देख ही लिया है कि ये कैसा पर्सन है। संगवू भी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं डेफिनेटली इसे एक रियल पर्सन बना दूंगा, पर सच में ये गलत भी नहीं है। मैंने देखा है बहुत से किंगडम्स को जो कि एक हीरो पर डिपेंड करते हैं, बट सबका एंड एक जैसा ही होता है, जो कि है डिजास्टर। ये सुनकर मिन उठते हुए बोलता है, अगर आपका ऐसा कहना है तो मैं आपका और टाइम नहीं खराब करूंगा, चलो यहाँ से चलते हैं कैंग। सनवू स्माइल करते हुए बोलता है, तुम लोग कभी कभी यहाँ पर आते रहना, मैं तुम्हें खाना सर्व कर दूंगा। और तुम कैंग, तुम्हें तो लगातार यहाँ पर आना ही होगा, लगभग एक दिन छोड़कर। कैंग गुस्से से जाते हुए बोलता है, नहीं मैं नहीं आना चाहता यहाँ पर, और दरवाजा जो उसे बंद कर देता है। आगे उनके सड़क पर चलते हुए सीन दिखाया जाता है और कैंग बोलता है, ऐसा लगता है कि 10 प्लेट बहुत ज्यादा हो गए हैं खाने के लिए, और अपने पेट को पकड़कर चल रहा होता है। मिन बोलता है उसे घूरते हुए, तुम कमीने सुअर हो जो फ्री में 10 प्लेट खा गए। कैंग गुस्से से बोलता है, बकवास बंद करो, क्या तुम्हें वो स्टेक देखा था? कितना बेकार था, और पता नहीं तुमने क्या खाया है। मिन बोलता है, बदबूदार दलिया, और सोचता है कि तुम एक दिन जरूर रियलाइज करोगे कि तुम कितने लकी हो जो एक ऐसे इंसान से मिले हो। यहाँ से सीन चेंज होता है अगले दिन का, और हमें बॉस रेड शुरू होते ही वुल्फ मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि कैंग और मिन रूफ टॉप पर खड़े होते हैं। तभी एक हेलीकॉप्टर आता है जिसे देखकर मिन बोलता है, कैंग वो लोग आ गए हैं। कैंग बोलता है, लगता है तुम अच्छी कंडीशन में हो अब। मिन बोलता है, हाँ हूँ तो। कैंग बोलता है, तो ठीक है, चलो चलते हैं, और बिल्डिंग के ऊपर से जंप करते हुए अपनी गन निकाल लेता है। साथ ही में मिन भी जंप करता है और अपना नाइफ निकाल लेता है। कैंग स्माइल के साथ बोलता है, आज स्पॉटलाइट हम चुरा लेंगे इन सभी लोगों की। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि कल तक सेक्टर ए को ए रैंक डेंजर जोन बोला जाता था, बट थैंकफुली सुपरस्टार कैंग और सेकंड ऑर्डर मिन ने टीम अप करके बॉस मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया है, जो कि वहां का सबसे बड़ा थ्रेट था। और कोरियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि आज से इन्हें सुपरस्टार टीम बोलकर रिकॉग्नाइज किया जाए। और सुपरस्टार कांग ने पहली बार रिफ्यूज किया है इंटरव्यू को जब से उनका डेब्यू हुआ है। हमें बताया गया है कि क्योंकि उनके पेट में दर्द था। संगवू खाते हुए खुद से बोलता है, ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और सोचता है यहाँ पर गेट फॉर्म हुए हैं क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। जब मैं डायमेंशंस के बीच ट्रेवल कर रहा था तो सेंसिटिव मॉन्स्टर जरूर ही यहाँ पर आएंगे। और स्माइल के साथ कॉफी पीते हुए बोलता है, इसीलिए मैं यहाँ पर सेफ्टी के लिए ये दुनिया हंटर्स के हाथों में रखी है। और अंगड़ाई लेते हुए बोलता है, मेरे पास सिर्फ एक वीक बचा हुआ है ओपनिंग के लिए, क्या मैं आज के लिए भी तैयार हूँ? और एकदम से हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एक बिल्ला गेट पर आ जाता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग। सनवू भी उसे देखकर दरवाजा खोलते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग। बिल्ला बोलता है, तुम्हारी डिलीवरी आ गई है। दिखाया जाता है कि उसने अपने सर पर एक बॉक्स उठाया होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्ला अपना हाथ उठाते हुए बोलता है, क्या ये ठीक रहेगा कि अगर मैं इस चेयर पर बैठ जाऊं? संग बोलता है, ठीक है तुम बैठ सकते हो, और वो उछलकर उस चेयर पर बैठ जाता है। संग हमें बताता है कि इसका नाम एलुरस है। ये एक बिल्ली की तरह लग सकता है बट एक्सट्रीमली स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। ये बहुत कुछ जानता है जैसे कि कुकिंग, और इसके टेस्ट बड्स भी इंसान से काफी ज्यादा अच्छे हैं, और इसकी सुनने की शक्ति भी काफी अच्छी है। और इनकी स्पीशीज को दूसरों की हेल्प करना और केयर करना काफी ही ज्यादा पसंद है। ये बहुत ही ज्यादा वर्कोहोलिक होते हैं और एक अच्छे मेडिक भी होते हैं, और बहुत कुछ। ये एक वॉरियर के लिए एक बेस्ट सपोर्टर की तरह काम करते हैं, बट इसके अलावा ये एक इंसान को बहुत अच्छे से सर्व करते हैं। तो ये एक वॉरियर को लेजी पिग बनाने के लिए काफी हैं। इनका एक निकनेम भी है, एक बिल्ली
जो वॉरियर्स को मारती है। तभी दिखाया जाता है कि दो लोग अपनी बिल्लियों को दिखाकर लड़ रहे होते हैं कि मेरी बिल्ली ज्यादा क्यूट है और मेरी बिल्ली ज्यादा क्यूट है। इसी वजह से जब मैं एक्टिव वॉरियर था तो मुझे डेस्परेटली मुझे भी एक बिल्ली चाहिए थी। तभी किम चिल्लाता है, गाया क्या तुम मुझे एक एलारुस भेज सकती हो, और जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ होता है। तभी दिखाया जाता है कि गाया अपना कान खुजाते हुए बोलती है, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, इस फालतू की बकवास को सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पर जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। चलो छोड़ो इन बातों को, मैंने तो सिर्फ जेनेटो को पुडिंग स्लाइम्स के लिए बोला था, बट उसने तो एक एलोरोस को भी भेज दिया है। और वो बिल्ली की तरफ देखते हुए बोलता है, अब मैं कोई वॉरियर नहीं रह गया हूँ, अब तो मैं एक रेस्टोरेंट का ऑनर हूँ। अगर यहाँ पर एक बिल्ली घूमती रहेगी पूरी जगह पर तो मैं अपने बिजनेस को कैसे चला पाऊंगा। तभी वो बिल्ला टेबल पर हाथ रखते हुए बोलता है, आप चिंता मत करो, मैं अपने फर को निकाल दूंगा जिस वजह से वो गिरेंगे नहीं। ये सुनकर संग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बिल्ली के फर को पकड़कर खींचना शुरू कर देता है, जिससे वो फर बाहर नहीं निकलते। जिसे देखकर संग बोलता है, तुम्हारे फर तो बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रॉन्ग है और ये निकलते भी नहीं, पर मुझे बताओ तुम्हें यहाँ पर क्या लेकर आया। और उस बिल्ले को सहला रहा होता है और वो बिल्ला बिल्कुल स्माइल के साथ एक्टिव होते हुए बोलता है, मैंने गॉड को बेहोश कर दिया और यहाँ पर आ गया। ये सुनकर संग बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो। बिल्ला अपनी चिन पर हाथ फेरते हुए बोलता है, अच्छा तो ये ऐसे हुआ था। तभी सीन चेंज होता है और हमें कैट गॉड का सीन दिखाया जाता है। वो अपनी चेयर पर बैठा हुआ होता है और ये ब्लैक बिल्ला उसके सामने कांपते हुए खड़ा हुआ होता है। गॉड बोलता है नो, और बिल्ला क्यूट सा फेस बनाते हुए मियाऊ बोल देता है। तभी गॉड कैट बोलता है, भले ही तुम क्यूट एक्ट कर रहे हो बट वो इंसान काफी ही ज्यादा डेंजरस है। और बिल्ला रोना शुरू कर देता है। गॉड कैट बोलता है, तुम्हें पता नहीं है कि वो इंसान कितना ज्यादा डेंजरस है। तभी बिल्ला बोलता है, इसी वजह से तो वो बहुत ही ज्यादा कूल है। इसी वजह से तो कहते हैं कि फॉलन एंजल्स ज्यादा कूल होते हैं एंजल्स के मुकाबले। ये सुनकर कैट गॉड बिल्कुल इरिटेट हो जाता है और सोचता है, मुझे लगता है कि मुझे इसे अकेला छोड़ देना चाहिए, इससे ये होगा कि ये कोई डिफरेंट वॉरियर को फाइंड कर लेगा। और नेक्स्ट सीन में वो बिल्ला एक जंगल में बैठा हुआ होता है और सोचता है, मैं किसी वॉरियर को क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। और तभी उसके पास एक तितली उड़ती हुई आ रही होती है और वो देखता है कि तितली एक फूल के पास जाते हुए एकदम से मुड़ जाती है और वो उस तितली को ही देख रहा होता है और सोचता है, तो ठीक है, अगर मैं किसी वॉरियर के लिए फिट नहीं हूँ तो मैं अपनी स्किल का इस्तेमाल उसे मिलने के लिए करूंगा। और एक्साइटेड में चिल्लाता है जिस वजह से उसकी आंखों में बिल्कुल चमक आ जाती है। और आगे बताता है, उसी दिन से मैंने खुद को ट्रेन करना शुरू कर दिया। और दिखाया जाता है कि वो कैट पंच की ट्रेनिंग एक पपेट के ऊपर कर रहा होता है और लाइब्रेरी में जाकर बहुत ही ज्यादा किताबें भी पढ़ रहा होता है कि मुझे एक स्कॉलर भी बनना है। इसी के साथ वो अपनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना पर भी काम कर रहा होता है। ये सब कुछ वो एक वॉरियर का एलुरोस बनने के लिए कर रहा होता है। संग उसे देखकर बोलता है, अच्छा तो तुमने खुद को ट्रेन किया है और तुमने गॉड को नॉकडाउन कर दिया क्योंकि वो तुम्हें मेरे पास नहीं आने दे रहे थे। बिल्ला एक्साइटमेंट से बोलता है, बिल्कुल सही कहा तुमने म्याऊ। ये सुनकर संगवू सोचता है, मैं समझ गया रिनेटो ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ कि क्ले और थ्रोन तुम्हें नहीं संभाल पाएंगे, तो तुम यहाँ पर इसी वजह से हो। और संगवू बिल्ले से बोलता है, बट मैं तो पहले ही रिटायर हो चुका हूँ। ये सुनकर बिल्ला क्यूट सा फेस बनाते हुए उसके सामने म्याऊ करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से संगू थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक एम्प्लॉय के तौर पर हायर कर सकता हूँ। जिसे सुनकर बिल्ला खुशी से उछल जाता है और बोलता है, थैंक यू सो मच म्याऊ म्याऊ, और कुर्सी से कूदकर नीचे झुक जाता है और बोलता है, मैं आपके साथ काम करने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। संगू स्माइल के साथ बोलता है, मुझे उम्मीद है कि मैं भी यही कह सकूं तुम्हें। और संगू सोचते हुए बोलता है कि जैसे कि तुम्हें अभी कोई नाम नहीं दिया गया है तो मैं तुम्हें एक निकनेम देता हूँ, तो नेबी कैसा रहेगा। और उसके सर को सहलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बिल्ला स्माइल करना शुरू कर देता है। संगू बोलता है, नेबी तुम्हारे साथ काम करके मुझे भी खुशी होगी अब से। और हमें बताया जाता है कि इस तरह से एक एम्प्लॉय को हायर कर लिया गया वॉरियर्स रेस्टोरेंट में। तभी दिखाया जाता है कि
कि दो लोग उस रेस्टोरेंट के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं। ये एक शेफ और बटलर होता है और आपस में बोलते हैं, ये जगह अचानक से यहाँ पर अपीयर हो गई। इसका मतलब है कि ये सेल्फ ऑन बिजनेस की वॉर है। ये बिल्कुल ऐसा है कि हमें फ्लैग कैप्चर करने हैं और ये नया बिजनेस हमारा एनिमी है। तो चलो ठीक है, चलते हैं इस एनिमी को क्रश करने के लिए। और वो दोनों लोग आगे बढ़ जाते हैं। मोटा आदमी गुस्से से बोलता है, क्या तुम देख रहे हो विंडो के अंदर से वो कॉफी मेकर? ये दूसरे रेस्टोरेंट लीजन का ओनर होता है, पार्क डेल्सो। और लंबा आदमी बोलता है, ये देखने में तो काफी एक्सपेंसिव कॉफी मेकर लग रहा है। ये भी एक कैफे का ओनर होता है, बार्नेट कैफे का। इसका नाम तैसी होता है। वो आगे बोलता है, यहाँ पर ये तो रेस्टोरेंट के साथ साथ कैफे भी रन कर रहे हैं, दोनों एक साथ। मोटा आदमी बोलता है, ये तो कितना एरोगेंट है, लगता है ये ट्राई कर रहा है हम लोगों के ऊपर अटैक करने का। इसी के बाद वो एक डरावनी स्माइल के साथ मोटा आदमी बोलता है, क्या हो अगर हम इसके बिजनेस को एक ऑर्डर के बाद ही बंद करवा दें, जैसे हमने प्रीवियस कैफे के साथ किया था। वो लंबा आदमी भी बोलता है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तभी वो दोनों एकदम से चौंक जाते हैं। उनके सामने दो बुके रखे होते हैं, एक पर कैंग का नाम और दूसरे पर मिन का नाम लिखा हुआ होता है, जिसे देखकर उन दोनों की आंखें बिल्कुल ही बड़ी हो जाती हैं और वो कांपते हुए सोचते हैं कि उसने अपना पहला ऑर्डर कैंग को और दूसरा ऑर्डर मिन को दिया है। इसने तो पहले ही मॉन्स्टर्स के साथ कनेक्शन बना लिए हैं। तभी वो मोटा आदमी गुस्से से अपने रुमाल को खींचते हुए बोलता है, कुछ लोग इस तरह की घटिया ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तभी वो एक दूसरे की नजरों में देखकर कुछ प्लान करते हैं। तभी मोटा आदमी अपना गला खुजाते हुए बोलता है, हम इसे इस तरह से जाने नहीं दे सकते, ये काफी अनोइंग है। लंबा आदमी बोलता है, तो चलो ठीक है, हम अपनी प्रिपरेशन कर कर वापस आएंगे। और वो दोनों वहां से भागने लग जाते हैं। तभी बिल्ला जाकर उन दोनों को रोक लेता है और बोलता है, क्या आप लोग कस्टमर हैं? ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या एक बिल्ला कैसे बात कर सकता है? तभी वो बिल्ला चमकती आंखों के साथ बोलता है, हुर्रे, आप दोनों तो कस्टमर हैं, आप दोनों का यहाँ पर स्वागत है। और दोनों को घसीटकर रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। तभी वो दोनों बिल्कुल शरीफ बनकर टेबल्स के ऊपर बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर बिल्ला काम कर रहा होता है और वो खुसफुसाते हुए बोलते हैं, ये बिल्ला एक मॉन्स्टर है। सही कहा ना मैंने? ऐसा लग रहा है ये उन मॉन्स्टर्स में से एक है जो काफी ज्यादा एजुकेटेड हो, बिल्कुल फेरी कैट की तरह। तभी वो मोटा आदमी क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, तो चलो ठीक है, इसे बताते हैं एग्जैक्टली कंप्लेंट क्या होती है। और वो अपनी फिंगर टेबल पर रब करता है और बिल्कुल हैरान हो जाता है कि टेबल बिल्कुल क्लीन होता है। पतला आदमी बोलता है, ये तो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है। तभी दिखाया जाता है और वो आदमी बोलता है, यहाँ पर तो एक भी मिट्टी का कण नहीं है। और वो दोनों इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं और वो सोचते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा क्लीन है और पूरा कैफे शाइन कर रहा होता है। तभी वो दोनों अपना सर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, हम लोग तो पहले ही फूड सिचुएशन की गाइडलाइंस को 3 बार वायलेट कर चुके हैं, पर इसने तो अभी नया काम शुरू किया और यहाँ पर एक भी गलती की गुंजाइश नहीं दिख रही। तभी वो बिल्ला वहाँ पर पानी के गिलास रखते हुए बोलता है, क्योंकि ये सारा काम मैंने किया है। जिसे सुनकर वो बिल्ले को पकड़कर चेक करना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं, क्या तुम किसी खास तरह की ब्रीड के हो? तुम्हारे फर तो काफी ही अलग लग रहे हैं। ऐसा देखने से लग रहा है कि तुमने यहाँ पर क्लीनिंग सर्विस का यूज किया है। तभी बिल्ला हाथ उठाते हुए बोलता है, ये सब कुछ मैंने क्लीन किया है। जिसे सुनकर वो लंबा आदमी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है और अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, मैं तो इससे बहुत ज्यादा जेलस हूँ, मुझे भी इस तरह का एक बिल्ला चाहिए। तभी वो बिल्ला मेन्यू रखते हुए बोलता है, प्लीज कुछ ऑर्डर करिए। तभी वो मोटा आदमी एक इशारा करता है कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट का फेल हो चुका है, हमें सेकंड अटेम्प्ट ट्राई करना चाहिए। तभी वो लंबा आदमी उसे ओके का इशारा कर देता है और मोटा आदमी बोलता है, आज का स्पेशल ऑर्डर क्या हम दोनों के लिए ऑर्डर कर सकते हैं? तभी वो बिल्ला खुशी से भागते हुए बोलता है, जरूर, आपके लिए मैं ऑर्डर अभी लेकर आता हूँ। तभी सनवू वहाँ पर आते हुए बोलता है, अच्छा तो आप लोगों ने स्पेशल ऑर्डर कहा, तो ठीक है, मैं इसे अभी प्रिपेयर कर देता हूँ। तभी वो लंबा आदमी धीरे से बोलता है, ये ऑनर तो हंटर लग रहा है, जैसा कि मुझे उम्मीद है। मोटा आदमी बोलता है, और ये काफी ज्यादा हैंडसम भी है। लंबा आदमी बोलता है, तुमने अभी क्या कहा? तभी दिखाया जाता है कि मैं अपनी बाजू ऊपर कर कढ़ाई पे खाना बनाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर मोटे आदमी की आंखों में चमक आ जाती है। वो बोलता है, इसकी मसल्स तो काफी ही ज्यादा औसम है और ये भारी बर्तन को बहुत आसानी से मूव कर पा रहा है, जैसे कोई पेंटिंग में स्ट्रोक्स लगा रहा हो। लंबा
आदमी चिल्लाता है, मैं तुम्हारे फूड टेस्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर तुम भूलो मत कि यहाँ पर हम किस लिए आए हैं। मोटा आदमी सीने से दरबदर होकर कांपते हुए बोलता है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो उसकी स्किल्स को देखकर काफी ज्यादा शौक हूँ। और धीरे से खांसते हुए सोचता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, पर मुझे अपनी आंखें उस पर टिकाए रखनी होगी। और अपनी एक आंख से संगवू को देखते हुए सोचता है, ये तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस, स्किल्ड और काम दिख रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम किसी को ऐसे जॉयफुल एक्सप्रेशंस के साथ काम करते हुए देखा है। तभी खाने को बिल्ला दोनों हाथों पर लाकर उनके सामने सर्व कर देता है और बोलता है, आज का स्पेशल स्पाइसी स्टिर फ्राई स्क्विड एंड राइस है, इंजॉय कीजिए। तभी दिखाया जाता है उनके सामने खाना पड़ा होता है जो काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा होता है। तभी वो खाने को देखते हुए सोचते हैं और मोटा बोलता है, इस तरह की डिश को आज सर्व करना काफी ही ज्यादा अजीब लग रहा है। तभी वो लंबा आदमी बोलता है, जो तुम सोच रहे हो मैं भी वैसा ही सोच रहा हूँ कि मेन्यू डिपेंड करता है अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जो उस दिन अवेलेबल हों। तभी वो मोटा आदमी स्पून भरते हुए सोचता है, इंग्रेडिएंट्स तो ऑब्वियस है, पर इसके साथ जो एलर्जी है उसके साथ काम करना काफी मुश्किल है, चलो देखते हैं। और जैसे ही वो स्पून को अपने मुंह के पास लेकर आते हैं और मुंह में डालते हैं दोनों लोग, तभी लंबा आदमी पूछता है, इसका टेस्ट कैसा है? और वो मोटा आदमी बोलता है, ये काफी डिलीशियस लग रहा है। और लंबा आदमी बोलता है कि हाँ, ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। और दोनों लोग जल्दी जल्दी से खाना खाना शुरू कर देते हैं और खाना खत्म हो जाता है, उनका पेट फुल हो जाता है। लंबा आदमी बोलता है, ये तो काफी ही ज्यादा डिलीशियस था। और दोनों लोग पेट पकड़कर बैठे होते हैं। मोटा आदमी अपना मुंह साफ करते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम बेसिक्स के लिए काफी ज्यादा समर्पित हो और तुम्हारा टेस्ट ऐसा है कि कोई भी कोरियन इसे मना नहीं कर सकता। और लंबा आदमी भी स्माइल के साथ बोलता है, अगर इसे हमारे काम के साथ कंपेयर किया जाए तो हम कॉफी के साथ लाइट मील सेल करते हैं और इनका स्टाइल बिल्कुल ही डिफरेंट है। तभी वो मोटा आदमी लंबे आदमी से बोलता है, इस स्टोर की फाउंडेशन बिल्कुल ही अलग है, ये तो बिल्कुल ही अलग है टेक आउट स्टाइल रेस्टोरेंट से। मोटा आदमी पैसे निकालते हुए बोलता है, क्या ये स्टोर बिल्कुल ठीक नहीं है? लंबा आदमी भी स्माइल के साथ बोलता है, मैं भी इसी तरह से सोच रहा हूँ। और उनके सामने बिल्ला खड़ा हुआ होता है पैसे लेने के लिए और उनको जाते हुए बोलता है, फिर से दोबारा आना। और उन्हें दोनों हाथों से बाय कर रहा होता है और दोनों भी जाते हुए हंसते हुए बाय कर रहे होते हैं और दोनों जाते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पर कभी कभी आते रहना चाहिए। दूसरा बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि इसे कांग्रेचुलेशन फ्लावर स्टैंड भेज दूं। तभी संगू एक चिट्ठी पढ़ रहा होता है और बिल्ला उसके पास आकर बोलता है, ये क्या है? संगू बिल्ले को दिखाता है कि ये एक ब्लैक लिस्ट है जो कांग ने हमें भेजी है, इसमें उन सभी के नाम हैं। संगू स्माइल के साथ बोलता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने सिर्फ उन्हें स्पाइसी स्ट्रिक्ट फ्राइड स्क्विड एंड राइस खिलाकर हरा दिया, ये तो स्किल काफी ज्यादा यूजफुल थी। बिल्ला भी हंसते हुए बोलता है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी मिस्टर वॉरियर, आप बेस्ट हैं। और संगू कॉफी पीते हुए बोलता है, तुम्हें अपने नेबर्स को वैल्यू करना चाहिए। संगू हमें बताता है कि मेरी पहले कोई प्लानिंग नहीं थी अदर स्टोर्स के साथ compete करने की। विन विन सिचुएशन ज्यादा बेहतर है क्योंकि सभी लोगों को साथ में सरवाइव करना है, क्योंकि चाहे जिंदगी के किसी भी पड़ाव में मैं रहूं, पर मेरी हैबिट एक वॉरियर की तरह हमेशा सेम ही रहेगी। नेक्स्ट सीन में हमें एक अरीना का सीन दिखाया जाता है। वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं और संगू भी बिल्कुल बीचों बीच खड़ा होता है अरीना के और स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए वो बोलता है, ये तो काफी ज्यादा हैवी है। तभी लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, इसे मार दो, इसे मार दो। दिखाया जाता है वहां के लोग संगू को चीयर कर रहे होते हैं सामने वाले ओपोनेंट को मारने के लिए और ओपोनेंट भी जमीन पर लेटा हुआ दांत भींचता है और बोलता है, जल्दी से इसे करो। तभी संगू अपनी को घुमाता है और एनिमी के ऊपर अटैक कर देता है, बट उसकी तलवार ओपोनेंट के सर के बिल्कुल साइड पर लगती है, जिसे देखकर ओपोनेंट भी हैरान हो जाता है। संगू स्माइल के साथ बोलता है, मैं इस तरह की हरकत के साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ और ग्लैडिएटर स्लेव तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये देखने के बाद सभी लोग उसके ऊपर कागज और अलग अलग चीजें फेंकना शुरू कर देते हैं। संगू वहीं घुटनों पर बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है कि मैं एक बार किमची खाना चाहता हूँ। सीन यहाँ से वापस प्रेजेंट का आ जाता है। मिन बाउल भरकर खाना खाने के बाद अपना मुंह साफ करते हुए बोलता है, आपका फूड तो बहुत अमेजिंग था सर। और संगू शॉक में मिन की तरफ देख रहा होता है। तभी मिन अपना हाथ हिलाकर उसको होश में लाता है। संगू स्माइल के साथ बोलता है, मुझे माफ करना, मैं तो थोड़ा अपने ख्यालों में खो गया था। मिन बोलता है, किमची काफी ज्यादा डिलीशियस थी और बिल्ला उस बाउल को उठाकर धोने के लिए चला जाता है। संगू पूछता है, क्या ये तुमने पहली बार ट्राई किया था? मिन बताता है कि मैं
मैं ओरिजिनली यूएस से हूँ और मैं इस तरह के फूड से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं हूँ। और मिन वहाँ पर कॉफी पी रहा होता है और उसी के साथ बाहर देख रहा होता है और बोलता है ये जगह तो काफी पीसफुल है। और अपनी कॉफी खत्म करने के बाद उठते हुए बोलता है मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। और जाते हुए बोलता है कि मुझे आपको एक बात बतानी है, इस हफ्ते के एंड तक सिटी हॉल से कुछ लोग इंस्पेक्शन करने के लिए आने वाले हैं रेस्टोरेंट की। ये सुनकर सनवू शॉक हो जाता है और बोलता है क्या इंस्पेक्शन, वो भी रेस्टोरेंट की। मिन बिल्ली के पास बैठते हुए बोलता है वो यहाँ पर चेक करने आ रहे हैं कि एलुरस यहाँ पर काम करने के लिए फिट है या नहीं फूड इंडस्ट्री में, और अगर उन्हें यहाँ पर किसी भी तरह का थ्रेट मिला तो वो अपना एक्शन ले सकते हैं। संगू सोचते हुए बोलता है कि लास्ट टाइम भी कोई यहाँ पर आया था और उसने मुझे बताया था कि मैं अपने रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए अप्लाई करूं। मिन स्माइल के साथ बोलता है ये उसी तरह का मैनुअल है और वो बिल्ली के सर पर हाथ फेर रहा होता है जिसे बिल्ली को गुस्सा आ रहा होता है। मिन उठते हुए बोलता है ये फिगर आउट करने के लिए है कि जो भी रिटर्नी यहाँ पर वापस आते हैं वो दुनिया के लिए बिल्कुल भी खतरा ना हो। संगू स्माइल के साथ बोलता है ये तो एक अच्छा तरीका है सिचुएशन को हैंडल करने का। तभी मिन जाते हुए संगू की तरफ देखता है और सोचता है, वो कह रहा है कि इवैल्यूएशन रिटर्नी के लिए होना बहुत जरूरी है, प्लीज उस टाइम पर कोई भी एक्सीडेंट मत करना। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बिल्ला गाते हुए झाड़ू मार रहा होता है। तभी उसके पास कोई आकर बोलता है एक्सक्यूज मी, और बिल्ला डर के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है हे भगवान, और उछल जाता है और अपने झाड़ू से उस आदमी पर अटैक कर देता है और बोलता है तुम कौन हो जो मुझ पर हमला कर रहे हो। वो आदमी डरते हुए बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, शायद मैंने तुम्हें डरा दिया, मैं तुम्हें देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर बिल्ला हैरान हो जाता है क्या तुम मुझे जानते हो। वो आदमी बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं भी एक एस्पिरेंट वॉरियर हूँ। बिल्ला बोलता है अच्छा तो तुम भी एक वॉरियर हो। वो आदमी झुककर स्माइल के साथ बोलता है अच्छा तो मुझे ये बताओ क्या तुम्हारा रेस्टोरेंट अभी भी ओपन है। और बिल्ला टेंशन में आते हुए दरवाजे की तरफ देखता है और सोचता है बॉस तो पहले ही रेस्ट करने जा चुके हैं, अब मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकता। और बिल्ला उस वॉरियर से बोलता है हम तो बंद कर चुके हैं पहले ही, मुझे माफ कर देना। और रोता हुआ फेस बनाकर बोलता है पर अगर तुम सचमुच में भूखे हो तो मैं तुम्हारे लिए खुद कुक करूंगा। तभी वो आदमी बिल्ले का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है क्या तुम मेरे लिए कुक करोगे, तो ये जरूर ही एक एस्थेटिक होगा। तभी वो बिल्ला पसीने से तरबतर हो जाता है और सोचता है क्या किमची बनाना होगा मुझे। वो आदमी बोलता है हाँ मुझे किमची ही बना दो। बिल्ला टेंशन में इधर उधर भाग रहा होता है और सोचता है कि मैं बिल्ली के टेस्ट बड होने की वजह से मैं इसे टेस्ट नहीं कर सकता, पर मुझे इसे पहले बनाना होगा और मैंने तो इसे बनाना सीखा भी नहीं है। तभी वो एक बेंच लेकर आता है और टेबल के ऊपर खड़ा हो जाता है और मीट का एक टुकड़ा काटता है। तभी उसके बगल में पोक भी रख लेता है। वो एक पैन के अंदर मीट के टुकड़े डालता है और उन्हें रेड होने के लिए रख देता है। तभी वो सोचता है इसे मुझे किस पॉइंट तक गर्म करना चाहिए, और वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे नहीं पता कि पहले कौन सी चीजों को डालना चाहिए, प्रॉन्स को, सॉल्ट को या शुगर को। और तभी वो उन सभी चीजों को एक साथ डाल देता है और सोचता है मुझे लगता है कि इतना काफी है। अरे हाँ, मुझे लगता है कि वो कुछ वेजिटेबल्स को भी ऐड करते हैं और उसे एकदम से शॉक लगता है। और तभी वो एक अनियन निकाल लेता है और सोचता है ये अनियन तो डेफिनेटली होगा। वो अनियन एक मॉन्स्टर की तरह का होता है। तभी वो उस डिश को सर्व करने के बाद जमीन पर ही गिर जाता है और बोलता है मुझे लग रहा है कुछ अच्छा नहीं है। वो आदमी उसकी तरफ देख रहा होता है और सोचता है इसकी तरफ देखने पर बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, ये किमची जैसा तो लग रहा है पर शायद वो नहीं है। पर बिल्ले की तरफ देखते हुए स्माइल कर कर बोलता है पर तुमने अपना सब कुछ लगा दिया है इसे बनाने के लिए। तभी संगू वहां पर आ जाता है और थोड़ा सा हैरानी से देखते हुए पूछता है तुम कस्टमर के फ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। बिल्ला बोलता है ये कस्टमर टेरा से हैं। वो आदमी बोलता है मुझे माफ कर दो, मेरा नाम पाक है और मैं एक रिटर्नी हूँ। संगू सोचता है इसका फेस भी मिन की तरह है, शायद इसने भी काफी मुश्किल टाइम बिताया होगा टेरा के अंदर। संगू अपना एप्रन बांधते हुए बोलता है मैं सिचुएशन को समझ गया हूँ, तुम किमची खाना चाहते हो। वो आदमी बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे ऑपरेशन आवर्स पहले ही खत्म हो चुके हैं। संगू बोलता है ये एक रेस्टोरेंट है और मैं इसे हॉबी के तौर पर करता हूँ, चलो मैं ये कहता हूँ कि हम अभी ओपन हैं, इसे मैं खा लूंगा बाद में, पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना देता हूँ। तभी वो आदमी हैरानी से बोलता है ठीक है। तभी संगू वहां से जाते हुए सोचता है इस रिटर्नी का फर्स्ट मील काफी अच्छा होगा जब से वापस आया। तभी वो अपनी शर्ट ऊपर करके सोचता है मैं इसके लिए एक ऐसा खाना बनाऊंगा कि जिसे ये कभी भूल नहीं पाएगा। तभी नेक्स्ट सीन में संगू वहां पर मीट काट रहा होता है
और मीट काटते हुए हमें बताता है कि ये मीट एक फ्रॉग लेग से लिया गया है जो पिग साइज का होता है। इसे पोर्क शोल्डर भी कहते हैं। इसे बहुत बारीक टुकड़ों में काट कर डालना होगा। इसी की वजह से किमची में काफी ज्यादा फ्लेवर्स और टेस्ट आते हैं और वो गैस ऑन करके उसे पकाना शुरू कर देता है। इसी मीट की वजह से किमची में काफी ज्यादा डिलीशियस टेस्ट आएगा। और ये सब कुछ बिल्ला दूर से देख रहा होता है। उसकी आंखों में चमक होती है। तभी संगवू उसे बोलता है, तुम यहाँ पर आकर देख सकते हो, तुम्हें छुप कर देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ कि मैं इसे कैसे बनाता हूँ। संगवू बोलता है कि पो को हमेशा इसमें फ्राई करो और उसे सेंटर में गैदर मत होने दो, नहीं तो किमची अच्छी नहीं बनेगी। और तुम्हें थोड़ा सा इसके अंदर सोयाबीन पेस्ट को भी ऐड करना होगा क्योंकि पोक के अंदर एक गैमी स्मेल रहती है। और तुम्हें इसके अंदर थोड़ा सा अल्कोहल भी ऐड करना होगा। नॉर्मली लोग इस चीज को स्किप कर देते हैं। वैसे तो किमची के अंदर बहुत सारे गार्लिक होते हैं पर तुम इसे थोड़ी मात्रा में यूज कर सकते हो। ये सुनकर बिल्ला काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, तो आप सोयाबीन पेस्ट तब ऐड करते हो जब लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। संगवू स्माइल के साथ बोलता है, ये एक तरह से रिलीजियस रिस्ट्रक्चर होता है अल्कोहल के अराउंड। और जब हम कम गार्लिक को यूज करते हैं किमची के अंदर और किम कुछ गार्लिक्स भी डाल देता है, उसके बाद वो नमक भी डाल देता है और पैन को फ्लिप करते हुए बोलता है, लगता है ये काफी है। बिल्ला नोटबुक पे लिखते हुए बोलता है, मुझे इसे अंडरलाइन कर लेना चाहिए क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है और मुझे लगता है कि अब मैं किमची स्टीव को अब बना सकता हूँ। संगवू भी स्माइल के साथ बोलता है, तुम इसे नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हो और पूरी ट्रे को प्रिपेयर करके उस आदमी के सामने रख देते हैं। वो आदमी बोलता है, मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसको इसकी क्रेविंग हो रही है, क्या तुम भी इसे खाना चाहते हो? संगवू अपने हाथ पोंछते हुए बोलता है कि मैं इसे पहले बहुत कम खाया करता था जब मैं अर्थ पे था, पर जब मैं दूसरी दुनिया में चला गया तो मैं सच में इसे बहुत ही बुरी तरह से खाना चाहता था। वो आदमी भी बोलता है, मैं समझ गया और मैं भी यही चाहता हूँ, और वो उसे खाना शुरू कर देता है। तभी उसके मुंह में बिल्कुल पानी आ जाता है कि उसने ऐसा खाना कभी नहीं खाया और एकदम से उसे खाना शुरू कर देता है और सोचता है कि इसका टेस्ट तो बिल्कुल घर के खाने की तरह है, लगता है मैं वापस आ गया हूँ। और उसकी बॉडी कांपना शुरू कर देती है और उसकी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। मैं इसके लिए पिछले 13 सालों से तरस रहा हूँ। ये सुनकर संगवू बोलता है, क्या 13 सालों से? वो आदमी अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, 6 साल तो यहाँ पर पास हो चुके हैं पहले ही। संगवू सोचता है, मैं वहाँ पर 40 सालों के लिए था बट यहाँ पर सिर्फ 9 साल ही बीते थे, इसके लिए कोई भी रेगुलेटरी नहीं है। तभी वो आदमी बोलता है, मैं लेवल 51 का हंटर हूँ। संगवू सोचते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम मिड टायर के सिल्वर रैक एडवेंचरर हो। वो आदमी बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी वो आदमी बाहर की तरफ देखते हुए बोलता है, पर यहाँ पर टेरा की तरह नहीं है, यहाँ का गेट मैनेजमेंट सिस्टम काफी ही परफेक्ट है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर टेरा को बहुत ही ज्यादा याद करता हूँ। संगवू पूछता है, अगर तुम खुद से वापस ना जा सके तो? तभी वो आदमी हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, तो मैं यहाँ पर बैनिश को हिट कर दूंगा और अंडरग्राउंड डंजर्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा मुझे। ये सुनकर संगवू हैरान हो जाता है और बोलता है, तो क्या तुम्हारे पास रिटर्निंग स्पेल नहीं है, सिर्फ बैनिश है? और हमें बताया जाता है कि बैनिशमेंट डायमेंशनल एक्सप्लोर मैजिक होता है। जब उसके अंदर कोई चला जाता है तो वो उसके अंदर जाता ही जाता है और अलग अलग तरह की डायमेंशंस में जाकर फाइट करता रहता है, पर वो अपनी असली दुनिया में नहीं पहुंच पाता। संगवू बताता है, उसके अंदर तो काउंटलेस डायमेंशंस हैं और वहां पर तो अर्थलिंग्स और बैनिश लोगों को अर्थ से वहां पर भेजा जाता है कि जो वापस ना आ सके। और संगवू इसके बाद स्माइल करते हुए बोलता है, तुम थोड़े से लकी हो। वो आदमी भी शर्माते हुए बोलता है, हाँ कि थोड़ा सा तो हूँ ही मैं। और ये बोलकर वो आदमी बिल्कुल चुप हो जाता है। संगवू बोलता है, अच्छा तो वो जगह तुम्हारा घर है? वो आदमी बोलता है, मेरे घर पर मेरी एक वाइफ और बच्चा इंतजार कर रहे हैं और एक एल्यूरोस भी है मेरे पास। 13 साल एक बहुत लंबा टाइम है एक होम टाउन को चेंज करने के लिए। और घुटनों पर बैठकर रोना शुरू कर देता है। तभी बिल्ला उसे रुमाल देकर चुप कराने की कोशिश करता है। संगवू खांसते हुए बोलता है, क्या मैं तुम्हें वापस भेज दूं? ये सुनकर वो आदमी बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो बोलता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो? संगवू बोलता है, मैंने कहा कि मैं तुम्हें वापस भेज सकता हूँ। और वो आदमी दोनों हाथ टेबल पर मारते हुए बोलता है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो मैं कभी भी वापस जा सकता हूँ। तभी संगवू चुटकी बजाते हुए बोलता है, तो ठीक है। और उस आदमी के नीचे एक पोर्टल खुल जाता है और वो चिल्लाता है, क्या? तभी संगवू स्माइल के साथ बोलता है, मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। और वो आदमी उस पोर्टल के अंदर गिर जाता है और वो पोर्टल वहीं पर बंद हो जाता है। संगवू अपने हाथ झाड़ते हुए बोलता है, मुझे रोते हुए लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत है। तभी वो बिल्ला बोलता है, क्या वो सच में ठीक रहेगा? और तुम इतनी लापरवाही के साथ कैसे डायमेंशनल ट्रेवल स्किल को यूज कर सकते हो? इसे गॉडेस नाराज
नाराज हो जाएगी। संगवू कान खुजाते हुए बोलता है, अगर वो कोई वापस जाना चाहता है तो मैं उसे वापस भेज सकता हूँ, और ये मेरा मैटर नहीं है, गॉडेस का है, तो वो देखे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बिल्ला धीरे से बोलता है, अच्छा तो तुमने उसे वापस भेज दिया क्योंकि वो थोड़ा सा अनोइंग था। तभी वहां से जाते हुए संगवू बोलता है, छोड़ो इन बातों को, अब हमें अपने रेस्टोरेंट को क्लोज कर देना चाहिए। बिल्ला बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। और बिल्ला उस अपने बनाए हुए खाने को ले जा रहा होता है। तभी वो बोलता है कि मैं इस फेलियर को ले जाकर नीचे स्लाइम्स को खिला देता हूँ जो बेसमेंट में है। तभी उससे संगवू खाना पकड़ लेता है और बोलता है, नहीं, इस खाने को मैं खाऊंगा। तभी बिल्ला बोलता है कि मास्टर नहीं, आपको ये नहीं खाना चाहिए। संगवू स्माइल के साथ बोलता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। और उसे एक पुरानी मेमोरी याद आ जाती है जब वो एक जेल के अंदर बंद था। तभी एक आदमी आता है और वो बोलता है, तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर आए हुए 200 दिन हो चुके हैं। संगवू बोलता है, जॉन, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि मैं ये जान सकूं। और वो आदमी स्माइल के साथ बोलता है, मैं तुम्हारे लिए किमची लेकर आया हूँ एक गिफ्ट के तौर पर, तुम्हें तो ये काफी पसंद है। संगवू पूछता है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? जॉन बोलता है, एक फॉरेनर जो दूसरी दुनिया से आया है, मैंने उससे एक सिल्वर कॉइन के बदले में खरीदा है, और मैंने उसे कहा था कि वो तुम्हारे लिए इसे स्ट्यू और काफी टेस्टी बनाए। संगवू स्माइल के साथ बोलता है, किमची उसने अपनी बिलोंगिंग्स के साथ बनाया है, ये काफी ज्यादा हिलेरियस लग रहा है। तभी वो उसका ढक्कन हटाता है और वो बोलता है, जॉन, ये किमची नहीं है। जॉन बोलता है, क्या? संगवू बोलता है, ये किमची प्रोडिजीज है। जॉन अपना सर खजाते हुए बोलता है, तो क्या उसने मुझे ट्रिक कर दिया? संगवू बोलता है, थैंक यू, मैं इसे भी खाना चाहता था। तभी जॉन चीयर अप होते हुए बोलता है, ये तो मेरे लिए रिलीफ की बात है, तुम इसे अच्छे से खा लो और सरवाइव करना अगली बार भी। और संगवू उसे खाना शुरू कर देता है और प्रेजेंट में भी संगवू उस खाने को खाने वाला होता है और बोलता है, मैं हैरान हूँ कि किस तरह का ऑनियन उसने इस पे यूज किया होगा। मुझे लगता है उसने ऑनियन जैक को ही यूज किया होगा जिसे मैं जानता हूँ। और वो उस खाने को शुरू कर देता है और मैं काफी ज्यादा लकी हूँ। तभी वो साइड में देखता है और उसे एक पुरानी मेमोरी याद आ जाती है, क्योंकि मुझे याद है कि गॉडेस काइंड थी और जॉन जैसे लोग भी काफी काइंड थे, और उस दूसरी दुनिया के नोबल लोग मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। पर कोलिसम के अंदर सभी लोग एक दूसरे को मार रहे थे सिर्फ अपने मजे के लिए, पर मैं सिर्फ वहां पर जॉन की वजह से सरवाइव कर पाया। अगर वो वहां पर ना होता तो मैं एक वॉरियर नहीं, एक क्लाइमेटी बन के वहां से बाहर निकलता। तभी संगवू स्माइल के साथ बोलता है, ये तो काफी ज्यादा टेस्टी था, पर लगता है मेरे स्टमक को ये डिस्टर्ब कर देगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुपरमार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर काफी सारी चहल पहल हो रही होती है और लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। वहीं पर संगवू और बिल्ला कुछ खाते हुए चल रहे होते हैं। तभी संगवू बोलता है, ये जगह अभी भी पहले जैसी है, पर अभी पहले से थोड़ी सी डैमेज हो गई है, और मुझे बताओ इसके अलावा तुम और कुछ खाना चाहते हो क्या? बिल्ला खुशी से बोलता है, पहले मैं इसे खत्म कर लूं, उसके बाद सोचूंगा कि मुझे और क्या खाना है। तभी संगवू साइड पर देखते हुए सोचता है कि यहाँ पर तो सारी ट्रेडिशनल चीजें ही मिल रही हैं जो खाना बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, और ये मार्केट तो काफी ज्यादा मजेदार हो चुकी है। अब एक ग्रोसरी स्टोर नहीं रह गई है, तो चलो हमें शॉपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी तो। तभी बिल्ला भागते हुए बोलता है, चलो चलते हैं मसालों के ट्रेजर को ढूंढने के लिए। तभी वो किसी शॉप पर खड़े होकर कुछ सोच रहे होते हैं और वहां से आगे बढ़ते हुए बोलता है संगवू कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जो मेरी अटेंशन को अपनी तरफ खींच सके। तभी एकदम से बिल्ला पीछे की तरफ मुड़कर भागना शुरू कर देता है और बोलता है, इसके बारे में क्या ख्याल है? वो एक बड़ा सा सीप होता है। संगवू उसके पास आकर स्माइल करते हुए बोलता है, ये तो पहली बार है कि मैंने इतना बड़ा क्लैम देखा हो, ये तो देखने में काफी ज्यादा फेमिलियर लग रहा है, क्या ये हेरागी गैस है? तभी हमें हेरागी गैस के बारे में बताया जाता है कि जब एक क्लैम स्नैक एक जाइंट रूप में बदल जाता है तो उसे जाइंट गैस भी कहते हैं, और वो अपनी बोरियत की वजह से ऐसा हो जाता है। तभी संगवू स्टोर ओनर से बोलता है कि इस क्लैम के बारे में क्या? वो लेडी बोलती है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसे तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। ये सुनकर संगवू हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या वो यहाँ पर इसे उठा कर ले आए? बस अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो इसका वजन लगभग 200 किलो होगा। वो लेडी स्माइल के साथ बोलती है कि मेरे हस्बैंड थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं। हमें बताया जाता है कि इसकी शेल को देखकर इसकी उम्र के बारे में पता लगाया जा सकता है, और मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि ये हेरागी गैस नहीं है। और संगवू स्माइल के साथ उस लेडी को बोलता है कि मैं इसे बाय करना चाहता
चाहता हूँ। लेडी बोलती है, यंग मैन, ये क्लैम ओपन नहीं होता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, किसी भी तरह के टूल को इस्तेमाल कर लो, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है। संगू बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, पर मैं इस क्लैम और 10 मैकरेल्स को लेना चाहूंगा। तभी 10 मैकरेल्स को सुनकर वो लेडी थोड़ी शॉक हो जाती है और बोलती है, तुम तो काफी ज्यादा शॉप कर रहे हो। संगू शर्माते हुए बोलता है, क्योंकि मैं एक रेस्टोरेंट को रन करता हूँ, पर अभी वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। जिसे सुनकर वो लेडी एकदम से गुस्से से चिल्लाना शुरू कर देती है संगू के ऊपर। यंग मैन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम इतना कम क्यों बाय कर रहे हो? और 10 मैकरेल के साथ तुम कितने लोगों को फीड कर पाओगे? तभी वो लेडीज फिशेस को सिलेक्ट करते हुए बोलती है, तुम इसे भी ले लो, इसे भी ले लो और इसे भी ले लो। जिसे देखकर बिल्ला काफी खुश हो रहा होता है और संगू के तो होश उड़े हुए होते हैं। तभी वो उस क्लैम को अपने कंधे पर उठाकर चलना शुरू कर देता है और वो बोलता है, थैंक यू, मैं अगली बार फिर से कुछ ना कुछ आपसे लेने आऊंगा। लेडी स्माइल के साथ बोलती है, तुम तो मेरे हस्बैंड से थोड़े से ज्यादा ही स्ट्रांग लग रहे हो। तभी सीन चेंज होता है, संगू और बिल्ला रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और संगू सोच रहा होता है कि ये इंग्रेडिएंट तो काफी ज्यादा अच्छा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। संगू क्लैम पर हाथ मारते हुए बोलता है, चाहे हम कुछ भी डिसाइड क्यों ना कर रहे, पर मुझे पहले इसे ओपन करना होगा। बिल्ला स्माइल के साथ बोलता है, ये बिल्कुल सही आइडिया है। तभी संगू अपनी उंगलियां उसके मुंह पे फंसाते हुए बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए ये ओपन नहीं होता। अच्छा, और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उसको मुंह को अपने दोनों हाथों के साथ खोल देता है और वो क्लैम ओपन हो जाता है, जिसे देखकर बिल्ला और संगू दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर काफी ही ज्यादा मसल होते हैं और काफी ही बड़े होते हैं मसल वो भी। बिल्ला बोलता है, ये तो बिल्कुल ही रियल है। संगू नाइफ उठाते हुए स्माइल के साथ बोलता है, चलो ठीक है, इसे प्रिपेयर करते हैं। और वो क्लैम के बिल्कुल बारीक पीस को छीलता है और केचप में डुबोकर खा लेता है और उसके टेस्ट को मुंह में चबाते हुए बोलता है, मुझे तो इसकी और भी ज्यादा क्रेविंग हो रही है। अब हमारे पास इतना इंसेन अमाउंट ऑफ क्लैम है, तो क्या हम क्लैम चाउडर बना सकते हैं? हमें बताया जाता है क्लैम चाउडर एक नॉर्थ अमेरिकन स्टाइल का क्लैम सूप होता है। ये डिश काफी ज्यादा रिलैक्सिंग और स्मूथ होता है। संगू स्माइल के साथ बोलता है, आज का डिनर रॉ क्लैम और सोजू सूप होगा और कल ब्रेकफास्ट के लिए तो कुछ क्लैम कवर्ड्स होंगे जो मेरे हैंगओवर को उतारने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। और संगू एक क्रीपी फेस के साथ सोचता है कि अब मेरे पास कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है जिससे मैं हंटर्स के लिए कुछ डिश बना सकता हूँ। तभी वो ब्लैक कलर के क्लैम के अंदर के जहरीले पाउच की तरफ अपना नाइफ करता है और हमें बताया जाता है कि ये पाउच डेडली पॉइजन्स को कंटेन करता है और ये तब तक आपको नहीं मार सकता जब तक कि आपके पास इस जहर को सहने की इम्यूनिटी ना हो। जिसे देखकर संगू के आसपास एक ब्लैक ऑरा आ जाता है और वो सोचता है, इसे देखकर तो मेरी बॉडी पे कपकपाहट हो रही है और ये सेंसेशन तो इस दुनिया से बिल्कुल बाहर की है, जिसकी वजह से बिल्ला कांपते हुए बोलता है, मास्टर आप तो काफी ज्यादा डरावने लग रहे हैं अभी। संगू क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, वो हमेशा ही मेरे खाने से दूर भागता है, तो क्यों ना मैं उसके लिए पहले ही कुछ प्रिजर्व करके रख लूं। ये संगू कांग के बारे में बात कर रहा होता है। तभी संगू अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए बोलता है, तो चलो मुझे लगता है अभी मुझे शुरू कर देना चाहिए। तभी एकदम से दरवाजा खुलता है और वहाँ पर मिन आते हुए बोलता है, हेलो सर, कैसे हैं आप? तभी संगू भी उसे बोलता है, गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम? मिन बैठते हुए बोलता है, आप तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं बिल्कुल सुबह में ही। संगू बोलता है कि मैं तो जस्ट एक क्लैम को प्रिपेयर कर रहा हूँ। मिन उसे देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या ये क्लैम आपको रिवर से मिला है ना? क्या ये खाने लायक है? जिसे सुनकर संगू बिल्कुल हैरानी से उसकी तरफ पलटता है और पूछता है, क्या रिवर से? क्या हम इस हैरागी गैस को रिवर में ढूंढ सकते हैं? मिन बोलता है, हाँ बिल्कुल। संगू अपना नाइफ रखते हुए स्माइल के साथ बोलता है, ये तो काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है, मुझे इसके बारे में और बताओ। मिन बोलता है, ये तो 2 दिन पहले हुआ था, तब काफी ज्यादा रेजिडेंट्स की कंप्लेंट आ रही थी कि काफी ज्यादा लाउड नॉइस आ रही है सीवर्स के अंदर से। जिसे सुनकर संगू सोचता है, अच्छा तो इसके लिए छोटे हंटर्स इन्वेस्टिगेशन करने गए होंगे और ये डायमेंशनल फिजर्स हैं, जिसे डायमेंशन में क्रैक पड़ते टाइम आवाज आती है। और संगू से पूछता है, तो इसका मतलब है कि वहां पर जल्दी ही गेट ओपन होने वाला है। और इसके बाद वो बिल्कुल शांत और सीरियस लुक के साथ मिन की तरफ देख रहा होता है।